डेप्राइव का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यार जब किसी के पास कोई राइट्स नहीं होते, कोई अधिकार नहीं होते, कोई चीज़ नहीं होती है और वो उससे छिन जाती है ना, तो उसे कहते हैं डेप्राइव, यानी कि डिनाई। ठीक है, उससे वो चीज़ डिनाई हो जाती है, मतलब मिलती नहीं है। डिटेन करना मतलब किसी को बंदी बना लेना, है ना, रोक लेना। द पुलिस डिटेन्ड टीचर्स, पुलिस ने टीचर्स को डिटेन कर लिया था ड्यूरिंग एसएससी प्रोटेस्ट, एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान बंदी बना लिया था। ठीक है, अच्छा ये फोटो हमारी लगा दी। तो हाँ, ये उस समय का हाल है। अभी यार क्या याद दिला दिया। तो भाई ये जो है ना, आपको पता ही है उस समय पर क्या हुआ था। खैर आप जो नहीं स्टूडेंट है वो नहीं जानते होंगे कि क्या हुआ था, तो उनको मैं बता दूं कि ये हादसा उस समय पर हुआ था जब जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था। तो पुलिस ने हम लोग को डिटेन करके, है ना, और बहुत अच्छे से मतलब जबरदस्त, खैर जबरदस्त क्या, बाकी तो सब हुआ ही नहीं था। मेरी ही तबीयत को जो उन्होंने अच्छे से ठीक किया था। ठीक है, ये जो हाथ लगा के उंगली लगा के ये बता रहा है ना, ये यहाँ से पूरी गर्दन ऐसे लाल थी, ये पूरा का पूरा एरिया। 3 4 लाठी पीछे लगी थी, 2 लाठी यहाँ पे लगी थी, जिसकी एक तो सीधा सीधा लग गई थी गर्दन पे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है ये निशान बन गया था। बाकी हाथ बात पे तो खैर उन्होंने मारे ही मारे थे। क्यों मारे थे, क्या था ये ऐसा, कैसे सर आप कैसे फंस गए, आप तो फंसने वालों में से नहीं है, वो रीज़न आज भी किसी को नहीं पता है, और ना मैं कभी बताऊंगा। कभी वक्त पड़ा तो हो सकता है मैं बता दूं, बट वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक दो बच्चे ने मुझसे पूछा था ये बात कि सर आप तो, मुझे नहीं लगता कि यार वहाँ पे और टीचर्स निकल के भाग गए और आप कैसे। हाँ, तो वो रीज़न, क्योंकि मैं और नवीन सर वहीं पे थे ना, तो फिर मैंने क्या लगा यार, मुझे लगा कि यार वो रीज़न अगर मैं बताऊंगा तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों मैं वहाँ पर रहा, किस वजह से, है ना, वो वजह नहीं पता लोगों को। ठीक, बट कभी वक्त, कभी मतलब ऐसा मौका आया, जरूरत पड़ी तो बताएंगे, अदरवाइज तो खैर हम, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटेन समझ में आ गया ना, हिरासत में ले लेना। डायबोलिकल क्या होता है, बहुत ही बेहद, बहुत ही बुरा, है ना। इट वॉज अ डायबोलिकल प्लान टू हार्म इनोसेंट पीपल, ये देख रहे हो जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत ही बुरा, बहुत ही क्रूर टाइप का, इसे हम डायबोलिकल कहते हैं। अगर कोई चीज डायबोलिकल है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बुरा है। और कोई अपराध अगर डायबोलिकल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बुरा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डायबोलिकल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, कि बहुत ही खराब। इसको आप क्या भी लिख सकते हो, इसको आप विकड भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप विशियस, विशियस क्राइम होता है बहुत ही बुरा अपराध, है ना। इसको आप बहुत ज्यादा क्रूअल भी कह सकते हो, निर्दयी भी कह सकते हो। इसको आप मैलीवोलेंट, मैलीवोलेंट ईर्ष्यापूर्ण टाइप का भी कह सकते हो। और इसको आप बहुत ही राक्षसी टाइप का, FIENDISH, फियंडिश भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला, डायलेटेंट। डायलेटेंट होता है नोवाइस। ठीक है, डायलेटेंट होता है नोवाइस, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो नौसिखिया टाइप के होते हैं ना, बिगिनर्स टाइप के होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डायलेटेंट। तो डायलेटेंट का मतलब होता है नौसिखिया। जैसे ये ना पहली बार आई थिंक गिटार विटार बजा रहा है, शी इज अ डायलेटेंट इन आर्ट, तो मतलब जब आप किसी भी काम को करने में बिगिनर हो तो उसे डायलेटेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप इसके सिनोनिम्स, अमेचर, अमेचर नॉन प्रोफेशनल होता है, एक्सपर्ट तो नहीं होता। ठीक है, दूसरा आप इसको डेबलर भी कह सकते हो, DABBLER, डेबलर कह सकते हो। इसको नोवाइस भी कह सकते हो, नोवाइस मतलब नौसिखिया ही होता है। ठीक है, तो आप इसको टायरो भी लिख सकते हो, टायरो। टायरो का मतलब भी बिगनर ही होता है, नोवाइस ही होता है। ठीक है, जो नया होता है किसी फील्ड में। ठीक, अब बाकी बिगिनर तो आप इसको लिख ही सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, डैपर या डेबोनायर, यानी कि जब हम ये कहते हैं कि कोई बंदा सूट बूट में मतलब अच्छा दिखता है, ठीक है, स्मार्ट दिखता है, तो साफ सुथरा होता है, तो उससे हम कहते हैं डैपर या डेबोनायर। ही लुक्स डैपर इन अ, ए यार, तो फोटो पे ज्यादा ध्यान ना दें, ध्यान आप दें कि भाई अगर मान लो कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज, ठीक है, दैट इज डैपर। या ये डेबोनायर तो खैर व्यक्ति के लिए यूज होता है, स्टाइलिश, है ना, स्टाइलिश टाइप के व्यक्ति को हम कह सकते हैं दैट इज डेबोनायर। ठीक, नेक्स्ट, डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है डिकोड। ठीक है, डेसिफर का मतलब होता है डिकोड करना, समझना, या हम इसको कह सकते हैं अंडरस्टैंड करना, चीजों को अंदर तक जानना। तो उसने
हिडन कोड को डेसिफर करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। डेलीरियम क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, द्विधा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाना, इसे कहते हैं डेलीरियम, ठीक। अब कई बार ऐसा होता है कि बुखार वगैरह में होते हैं ना हम, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई दिन अगर बुखार में पड़े रहते हैं, खासकर टाइफाइड वगैरह में, तो ये सिचुएशन आ जाती है, आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। एक तरीके से आपके अंदर पागलपन जैसा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेलीरियम, ठीक। और नॉर्मली भी कई बार आदमी अपनी लाइफ को लेकर भी डेलीरियम में हो जाता है, कंफ्यूजन में हो जाता है ना। तो डेलीरियम के आप मीनिंग ले सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन ले सकते हो, ठीक है। या इसको हम हेल्यूसिनेशन कह सकते हैं, HALLUCINATION, हेल्यूसिनेशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। या आप इसको इल्यूजन भी कह सकते हो, इल्यूजन भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिमार्केट। अब आपने देखा होगा खेतों की ऐसे लाइन बना देते हैं ना कि भाई इतना खेत ये मेरा, इतना खेत ये तेरा, ये उसका, तो ये डिमार्केशन होता है, मतलब मार्क कर देना, ठीक है, सीमा तय कर देना। ये होता है डिमार्केशन, कि भाई इधर हम रहेंगे, इधर तुम रहोगे। तो लैंड को डिमार्केट कर दिया गया क्लियरली, ठीक। पिक्चर से समझ में आ गया होगा आपको। डिल्यूज होती है बाढ़, तो पिक्चर सामने आई गई आपके। तो स्पेट भी कह देते हैं, स्पेट, स्पेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, फ्लड, ठीक है। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, डिसअप्रूव करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। जैसे ये बिल था, यूजीसी बिल, आपने सुना होगा, ठीक है। तो यूजीसी बिल में क्या था? यूजीसी बिल में भाई काफी लोग तो उसके समर्थन में थे, काफी उसके खिलाफ भी थे। तो कुछ लोगों ने उसको क्या किया? डेप्रिकेट किया। तो हम इसको क्या भी कह सकते हैं? कंडम करना। कंडम मतलब निंदा करना किसी चीज, ठीक है। या उसको बिलिटिल करना, बिलिटिल का मतलब भी निंदा करना ही होता है। या सेंश्योर करना भी होता है, सेंश्योर। या सिंपल वर्ड में कहोगे तो क्रिटिसाइज करना, यानी कि आलोचना करना होता है किसी चीज, ठीक है। नेक्स्ट, डिरेंज्ड मतलब मैड, इंसेन, ठीक है, पागल हो जाना, है ना। द डिरेंज्ड मैन शाउटेड लाउडली। आपने देखा होगा कई लोग जो हैं पागल हो जाते हैं, खासकर इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में, है ना। पढ़ाई से कभी तुमने ऐसा देखा है कि कोई बंदा पागल हुआ हो? जैसे कहते हैं यार पागल हो जाऊंगा पढ़ पढ़ के, नहीं होता है। पागल होता है आदमी प्यार में। क्यों होता है उसका आप मुझे रीजन बताना, क्यों होता है। जब मैं लाइव क्लास में रहूंगा आपके सामने तब बता। ल्यूनेटिक भी पागल ही होता है, ठीक है जी। ल्यूनेटिक का भी मतलब जो होता है पागल ही होता है। और डिमेंटेड का मतलब भी, DEMENTED, डिमेंटेड का मतलब भी पागल ही होता है, ठीक है। बुद्धि, दिमाग हिल चुका होता है उसका, तन मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका होता है, ठीक। तो प्यार में आदमी पागल क्यों होता है? देखो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। उसे वो पुरानी यादें आने लग जाती हैं जो उसने वक्त बिताया होता है, उसे वो सब चीज़ें याद आने लग जाती हैं। फिर वो उनमें जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है ना। तो ये एक रीज़न है। ऐसे कई रीज़न होते हैं, मतलब कि भाई क्यों आदमी प्यार में पागल होता है, क्यों नॉर्मली नहीं रह पाता है ना। हाँ, एक कंडीशन में तो नॉर्मल रहते हैं, जब आपको कोई फर्क ना पड़े, जाने वाले का अगर आपके दिल में फर्क ना पड़े, तो फिर आप पागल नहीं होते हैं, और फिर वो प्यार ही नहीं होता है प्यार। खैर क्यों मैं प्यार पे तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कितने प्यार से सुन रहा है, जाएगा नहीं उधर वहां। ओहो, अरे सर रुको, नहीं 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 रुको ना, अरे सर रुको। अरे सर, काम की बात तो कभी कभी करते हो हैं। हमारे लौंडों को एकदम से पूरा इंटरेस्ट आ रहा होगा, गुरु जी, सुबह सुबह मूड फ्रेश कर दिया आपने एकदम है। वापस वापस चलो वापस, बेटे पढ़ ले, है ना। प्यार व्यार की बातें लगती हैं सिर्फ तब तक जब तक खुद को ना हो, है ना। जिस दिन खुद को हो जाएगा ना, तब संजीव सर को याद करेगा, यार सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि दूर रहना। डेटोनेट, डेटोनेट का मतलब होता है प्यार करो। देखो मैं ये नहीं कहता प्यार करो, प्यार करो, लेकिन एक भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। प्यार उनसे करो जो हमेशा आपके रहें, जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, ठीक है, उनसे प्यार करो। या फिर शादी के बाद पत्नी से करो, ठीक है। शादी से पहले अगर प्यार करोगे तो उसमें आपको पता नहीं है कि सामने वाला आपका हमेशा होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो नहीं, एक पल में रांझे तेरी हीर बदल सकती है, कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है, एक पल पल में तेरी तकदीर बदल सकती है।
तो वही है कि वो हीर रांझे वाली जो कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, वो एक वक्त था जो उस समय लोग इतने लॉयल होते थे। आज तो पल भर में बदल जाते हैं। दो ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा है। तो इसीलिए फिर आप लड़के लड़कियां, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज कई बार आते हैं, लड़के भी बात करते हैं, लड़कियां भी कई बार शेयर कर लेती हैं कि सर अगर आप बुरा ना माने तो एक भाई वाली सलाह है। क्योंकि शायद मुझे लगता है बच्चे ऐसा मानते हैं कि यार अगर हम सर को बताएंगे तो कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिक्कत ये होती है ना, अपना दर्द किसी को हम बताएं और वो उसको शेयर कर, वो भी प्रॉब्लम है ना। कि वो गया ना कि हमने अपने किसी को जख्म दिखाया और सामने वाले ने मरहम लगा उसमें लगा दिया, और एक ने जख्म दिखाया उसमें नमक लगा दिया, तो फर्क पड़ता है कि मरहम लगाने वाला बंदा कौन है। तो आदमी शेयर भी उसी से ही करता है। और मैं ना कभी धमकाता हूँ इन सब चीज़ों, क्योंकि मुझे पता है ये लाइफ की समस्याएं हैं, होती हैं यार ये सब चीज़ें। बट दिक्कत क्या है, इन पे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, आप नॉर्मल बात करके देखो, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस दर्द से वही बच्चा, वही, और बच्चा क्योंकि वो उस उम्र होती भी तो उसी उम्र में है। आप 45 साल के व्यक्ति को नहीं देखोगे ऐसे होते हुए, क्योंकि वो समझदार हो चुका होता है। अब 5 साल के बच्चे को नहीं देखोगे, उसे समझ नहीं होती है। दिक्कत ये है कि ये अ, उम्र ही ऐसी है। ठीक है, वो एक लाइन नहीं थी, किसने कही थी, उम्र की तो इश्क, इश्क की तो उम्र ही होती है आवारा, 16 17 और 18। तो इस उम्र में आप लोगों को ये सब चीजें होती हैं, और इसी उम्र में कैरियर होता है। तो लड़ाई इन सब चीजों की चलती है कि कहाँ जाएं, क्या करें, किधर करें, है ना। तो बस मैंने एक पॉइंट दे दिया कि प्यार उनसे करो जो आपके साथ हमेशा रहें, ताकि आपका प्यार कभी वेस्ट ना जाए। द बॉम्ब डोनेटेड, सॉरी डोनेट किया, डेटोनेटेड सडनली। तो डेटोनेट होने का मतलब एक्सप्लोड होना, फटना। ठीक है, अगर बम एक्सप्लोड हो रहा है, डेटोनेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो फट रहा है, और बम फटते हुए हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, धमाका। चलिए जी, अगले पे आ जाइए। डेविएट, डेविएट का क्या मतलब है? डेविएट का मतलब होता है रास्ते से क्या हो जाना, भटक जाना। जब आप रास्ते से भटक जाते हो तो उसे कहते हैं डेविएट होना, डाइग्रेस होना, है ना। या वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब भी भटक जाना ही होता है। ठीक है, डिपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक से डिपार्ट हो जाना। एक फ्रेजल वर्ब आती है वीर ऑफ, वीर ऑफ का मतलब होता है टॉपिक से भटक जाना। ठीक है, नेक्स्ट। तो ही डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, वो टॉपिक से भटक गया। देखो इसका मिशन क्या था, यूपीएससी था। अब मिशन क्या है, मिशन सक्सेसफुल हो गया भाई का, है ना। लेकिन जो मेन मिशन था उससे तो डाइग्रेस हो गया ना। नेक्स्ट, डिसहेवल्ड लुक होता है बहुत ही अनटाइडी लुक, है ना। अब ये मोहतरमा ने पता नहीं बाल अच्छे करने के चक्कर में क्या लगा लिया, है ना। कभी कभी हम बहुत सुंदर होने के चक्कर में ना बहुत कुछ अजीब सा कर लेते हैं, तो वो हमारा फिर डिसहेवल्ड लुक हो जाता है। सुबह सुबह ऐसे ही हाल होते हैं हम सबके जब उठते हैं, तो अनटाइडी होता है वो। आप इसको मैसी भी कह सकते हो, मैसी। ठीक है, आप इसको अनकेम्प्ट भी कह सकते हो, अनकेम्प्ट का मतलब गंदा सा ही होता है। आप इसको स्क्रफी भी कह सकते हो, स्क्रफी। ठीक है, या स्लोवेनली, है ना, स्लोवेनली भी गंदा सा ही होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, या फिर शैबी, शैबी भी गंदा सा ही होता है, अनटाइडी ही होता है। ठीक है, तो उसके बाल कैसे हो रखे हैं, डिसहेवल्ड हो रखे हैं। डिसबर्स, पेमेंट की भुगतान करना। जब आप लोन लेते हो ना बैंक से, तो बैंक आपका जो भी आप सामान खरीदते हो उसका डिसबर्स करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, ऐसी कंपनी ने डिसबर्स कर दिया फंड्स को। डिसमेंटल करना मतलब तोड़ना, जैसे किसी बिल्डिंग को हम क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं। ठीक है, ऐसे याद करना कि आदमी मेंटल हो जाता है तो फिर डिसमेंटल कर देता है ना। तो वर्कर्स ने डिसमेंटल किया पुरानी इमारत को, पुरानी स्ट्रक्चर को। डाइसोल्यूशन, डाइसोल्यूशन होता है किसी चीज का अंत। ठीक है, डाइसोल्यूशन इज द एंडिंग, एंड, समाप्त। तो द कंपनी फेस्ड डाइसोल्यूशन। ठीक है, कंपनी ने डाइसोल्यूशन फेस किया, मतलब कंपनी जो है बंद हो गई। यहाँ पर बढ़िया चल रही थी, यहाँ पर डाइसोल्यूशन हो गया नीचे। डिबंक का मतलब होता है भंडाफोड़ करना, एक्सपोज करना। ठीक है, द रिकॉर्डिंग डिबंक देयर लाइज एंड एक्सपोज देम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की रिकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरा लगा दिया, ये देखो मोबाइल लगा दिया, है ना, इनको पता नहीं है। तो अब इससे क्या हो जाएंगे, ये बात करते हुए मीटिंग में सब कुछ कि भाई बॉस के खिलाफ क्या चल रहा था, है ना, ये डिबंक हो गए, तो इनको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया पूरा प्रोसेस। डिबंक का मतलब एक्सपोज कर देना किसी को। ठीक है, किसी की बातें रिवील कर देना।
डास्टर्डली एक्ट जो होता है बहुत ही कायरता वाला होता है। अब देखो, आप किसी से हाथ भी मिला रहे हो, दोस्त भी कह रहे हो, और पीछे छुरा लेके खड़े हो, तो मतलब ये डास्टर्ड मूव होता है ना, कायरो वाली चाल होती है, कावर्डली, ठीक है। डिमाइस होती है डेथ, मृत्यु, ठीक है जी, डेथ, मृत्यु, सिंपल एक वर्ड है, ठीक। डेप्लोर मतलब निंदा करना किसी की, उसको, ठीक है। और इसको ना आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई डेप्लोर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती है ना, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हो जाए, तो उसके ऊपर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए निंदा करना, ये होता है क्या करना, डेप्लोर करना। लेकिन पेपर में जब हम इसको लेंगे तो इसके क्या क्या मीनिंग आ सकते हैं, ठीक है। डेप्लोर का लेमेंट भी आ सकता है, शोक व्यक्त करना भी आ सकता है, मॉर्न भी आ सकता है, ठीक है। और आप इसको रिग्रेट भी कह सकते हो, खेद जताना भी कह सकते हो, ठीक है। डिनाउंस भी कह सकते हो, डिनाउंस, ठीक। और डिनाउंस रहेगा तो फिर सेंश्योर, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। अब आपके मन में ना एक सवाल चल सकता है कि सर फिर तो दो बातें बोल रहे हो आप, तो यहाँ पे निंदा भी कह रहे हो और शोक मनाना भी कह रहे हो, तो बेटा इसका ना आपको मैं एक कहानी बताता हूँ कि डेप्लोर का मतलब जो होता है ना, वो स्ट्रांगली डिसअप्रूव, किसी चीज को नकारना मतलब गलत ठहराना, प्लस उसमें एक्सप्रेस सैडनेस, मतलब आप समझे, ये दोनों काम इस वर्ड के अंदर होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ऑ, AWE, इसका मतलब होता है फियर प्लस रेस्पेक्ट, फियर भी है और इसमें रेस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे ही डेप्लोर में दोनों होती हैं कि दुख भी जताना और क्रिटिसाइज भी करना, ठीक है। जैसे लोगों ने जब वो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसको डेप्लोर किया था, क्योंकि दुख भी था और पाकिस्तान की निंदा भी की थी, ठीक। डेकोरस, डेकोरस का मतलब था मर्यादिक, मर्यादा, तो लॉर्ड रामा ऑलवेज मेंटेन डेकोरम, है ना, एंड डिग्निटी इन एवरी सिचुएशन। तो डेकोरम का मतलब वही होता है, मर्यादा ही होता है। और डेकोरस बिहेवियर कैसा होता है, प्रॉपर, शिष्टाचार वाला, प्रॉपर, है ना। तो ये तो खैर फोटो भगवान राम की है ही, लगी हुई है। डेकॉय, डेकॉय मतलब किसी को जाल में फंसाने के लिए कोई चारा फेंकना, है ना, प्रलोभन देना, लालच देना, ठीक है। लियोर मतलब अट्रैक्ट करना किसी को, ठीक है, ट्रैप करना किसी को। अब देखो, मछली में, मछली को पकड़ने के लिए हम सबसे पहले डेकॉय का इस्तेमाल करते हैं। डेकॉय वो चीज होती है जिस, जो मतलब जैसे कोई शेर है और उसको हमें पकड़ना है, तो बकरी को अंदर रख देंगे शेर को पकड़ने के लिए, तो ये डेकॉय होगा। मतलब हिंदी में इसको प्रलोभन कहते हैं, ठीक है। लालच देना किसी को, प्रलोभन देना किसी को, वो डेकॉय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मछली को पकड़ने के लिए कैंचो वगैरह डालते हैं ना, तो वो डेकॉय कहलाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कभी कभी पेपर में अगर ये ना देना तो आप एक काम करना, ये लगाना बेट, बेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। या एंटाइसमेंट आ जाता है, एंटाइसमेंट, प्रलोभन, लालच, ठीक है जी। तो ये दोनों ही मतलब कहलाते हैं इसके, ठीक। डिफेलकेट का मतलब पैसे को गबन कर जाना। जैसे मान लो कोई मैनेजर है कंपनी के, पैसे को गबन कर जाता है बीच में से ही। एक तो होता है सारा चुरा के भाग जाना, एक होता है कि मान लो 100 रुपए हैं, मैंने 20, जैसे हम, मैं सब्जी लेने जाता था बचपन में, तो मेरी एक आदत थी कि मैं डिफेलकेट करता था, एम्बेजल कर देता, पीक्यूलेट करता था फंड्स को, मतलब पीक्यूलेट। जैसे मान लो 100 रुपए की, 100 रुपए मुझे मिलते थे सब्जी ले जाने के, लाने के लिए, तो मैं उसमें से जो है लगभग 90 की लाता था और 10 रुपए हटा लेता था, क्योंकि 10 से ज़्यादा पे मुझे लगता था कि अगर किसी दिन पकड़ा गया तो मार इतनी लगेगी। तो उतना ही करता था जितना मतलब जरूरत, मतलब जितना चल सके, है ना। डिलेक्टेबल होता है टेस्टी, स्वादिष्ट, डिलीशियस। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड, रैमिफिकेशन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस। अब हेलमेट नहीं पहनोगे तो इतना लंबा सा बिल, इसका रैमिफिकेशन है। तो किसी चीज का परिणाम, और हालांकि बुरा परिणाम, ये निगेटिव के में यूज होता है, किसी चीज के बुरे परिणाम को कहते हैं रैमिफिकेशन, ठीक है। रैंसम होता है किसी को छुड़ाने के लिए जो फिरौती मांगते हैं, अब ये इससे मांग लिया भाई पैसा, ये जो पैसा मांगा है ना, ये रैंसम कहलाता है, छुड़ाने के लिए दी जाने वाली रकम जिसको हम फिरौती कहते हैं, ठीक। रिसेप्टिकल क्या होता है,
सामान को रखने के लिए जो कंटेनर होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे किचन में इस तरीके के बर्तन होते हैं, ठीक है, तो ये बर्तन कहलाएगा, सामान नहीं, बर्तन। उस कंटेनर को कहेंगे रिसेप्टेकल। रेक्टिलिनियल। रेक्टिलिनियल कैसी लाइन होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एग्जैक्ट, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ये है रेक्टिलिनियल, ये देखो, ये रेक्टिलिनियल, ठीक है। रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है। कभी देखा होगा आपने, जैसे आपके सिर पे से टोपी गिर जाए तो आप एकदम हाथ जाता है और उसको कैच कर लेते हो, तो रिफ्लेक्स होता है। मतलब जब आप सडन रिएक्शन करते हो तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स या सडन रेस्पॉन्स, मतलब जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। रिगेलिया क्या होता है? रॉयल ड्रेस होती है, राजा की जो ड्रेस होती है ना, रॉयल ड्रेस, ठीक है, उसे रिगेलिया कहते हैं, राज चिन्ह। तो ये पोशाक जो होती है राजा की ना, ये चीजें, ये रिगेलिया कहलाते हैं, ठीक। और इस तरीके की तो आप वहां भी देखा होगा आपने, जो उसमें पहनते हो बच्चे जब उनको डिग्री मिलती है। रेजुविनेट का मतलब होता है फ्रेश होना। जैसे आप रात को अच्छे टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठें, गाना सुने उठते ही। मेरी तो एक हैबिट है कि उठते ही मैं सबसे पहले एक गाना सुनता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। और फिर जो है, और गाने ना आपके मूड को, आपकी एनर्जी को मैच करते हैं। गाने सुनने चाहिए, ठीक है। कोई कहे ना नहीं सुनने चाहिए तो वो गधा है। यार सिंगिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट हाँ कैसे सुन रहे हो ये मैटर करता है। अब तुम टोनी कक्कर के गाने सुनोगे तो भाई फिर तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ क्या पता कुछ लोगों का उसी में मूड फ्रेश हो जाए। है ना। हम ठहरे थोड़े से क्या कहते हैं, 90s वाले लोग, तो हमारा जो टेस्ट है वो तो भाई नुसरत फतेह अली खान साहब वाला है, कैलाश खेर वाला है ना। वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। हमारा के वाला है टेस्ट। तो मतलब अपने हिसाब से सुन सकते हो, बट सुनना चाहिए, मतलब मेरे एक भाई वाली। मैं तो देखो, मैं कभी भी जो सलाह या कोई बताता हूँ वो मैं वही बताता हूँ जो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मैंने देखा है, किया है या हुआ है उस टाइप से, है ना। चलो एक सेकंड बच्चों, इसको होल्ड रखना, वो रखना। हेलो। हेलो, हाँ दिव्यांश। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, आवाज़ आ रही, बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ। ठीक है। 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 ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं। हाँ मैं अभी तो क्योंकि क्लास ले रहा हूँ, है ना, और क्लास से फ्री होके फिर आप मुझे ग्रुप में जोड़ लेना। और हाँ, कितने मार्क्स बन रहे हैं सीजल में आप लोगों के सबके? 340 प्लस ना? रिपोर्ट। हाँ। हाँ 340 प्लस। हाँ। हाँ तुम्हारे तो 135 में से 135 है ना इंग्लिश में, मेंस में। हाँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया। आप एक काम करो, जितने भी लोग हो, कितने हो, 15-20 जितने भी लोग हो, है ना, आप सारे के सारे जो है वो ग्रुप में मुझे मेरा नंबर ऐड कर लो ग्रुप में। और मैं फ्री होते ही फिर मैं वीडियो कॉल पे आता हूँ सबके साथ। हाँ। हाँ इसी नंबर से है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक, ओके। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है ना आपने? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके।
चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। रेजुविनेट्स बता दिया ना मैंने आपको सॉन्ग का। ही फेल्ट रेजुविनेटेड आफ्टर रेस्ट, तो रेस्ट के बाद आदमी ऑब्वियस सी बात है रेजुविनेट फील करता है, यानी कि रेजुविनेट का यहाँ पर क्या मतलब है? रिफ्रेश। रेजुविनेट होने का मतलब क्या है? रिफ्रेश फील करना, एकदम तरोताजा, एकदम आनंद, आनंद वाला फील होता है। ठीक है। चलो, तो इसको आप एनर्जाइज्ड भी कह सकते हो। कभी कभी ना पेपर में रिवाइटलाइज होता है। रिवाइटल सुना होगा आपने, रिवाइटल की गोलियां आपको मिलती थी। ठीक है। तो एक सेकेंड, रिवाइटल खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। हालांकि इनसे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छा खाना खाना होता है रिवाइटलाइज। ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं री इनविगोरेटेड, क्योंकि इनविगोरेट का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है। रेम्यूनरेशन होता है पेमेंट, आपने जो काम किया उसका जो पेमेंट मिलता है उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है। रेप्लिका होता है किसी भी चीज की हूबहू नकल, किसी भी चीज की कॉपी। तो ये एक दूसरे के क्या है? रेप्लिका हैं बिल्कुल। रेप्टाइल्स तो खैर सबको पता ही है आप लोगों को। ठीक है, जैसे मेंढक वगैरह हो गए, स्नेक हो गए, टॉर्टोइज हो गए, ये सारे क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। रिवेल, रिवेल का होता है मिलिट्री सिग्नल, ये अंग्रेजों के यहाँ पे होता है कि भाई सुबह सुबह उठाने के लिए, है ना, जो हमारे ये जो होते हैं मिलिट्री पीपल होते हैं, उनको उठाने के लिए, जैसे आईएमए में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पर सुबह से उठाने के लिए ना तो बजाया जाता है। तो ये होता है वेकअप सिग्नल, और ये सिर्फ किसके लिए होता है? मिलिट्री वालों के यहाँ पर होता है। रिवाइल, रिवाइल होता है गाली देना किसी को, एब्यूज करना किसी को। रोटुंडा, रोटुंडा होता है राउंड बिल्डिंग और हॉल, जैसे ये बिल्कुल राउंड है ना ये, इसे रोटुंडा कहेंगे। ठीक है। वैसे भी आपने कहीं बड़े म्यूजियम टाइप में भी देखा होगा कि ग्राउंड ऐसे बिल्डिंग होती है या हॉल होता है, वो भी रोटुंडा ही होता है। सेरेंडिपिटी होता है अचानक से कोई अच्छी चीज मिल जाना। ठीक है। फाइंडिंग दैट बुक वॉज प्योर सेरेंडिपिटी, जैसे मान लो कोई वो कैब के लिए कोई एकदम बहुत जबरदस्त सी बुक मिल जाए जिसको पढ़ के एकदम मजा आ जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा? दैट इज सेरेंडिपिटी। स्मूदर, स्मूदर का मतलब होता है किसी को गला घोटना, या इस मतलब गला चोक हो जाना किसी का, दम घोटना किसी का। ठीक है। सफोकेट। ठीक। अब इसमें कई सारे वर्ड हैं जो हमको यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे एक तो होता है किसी का गला घोट के मारना। ठीक है। एक होता है सफोकेट करना। तो ये सारे के सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। मतलब मेन है कि जैसे धुआं आया कमरे में तो एकदम से सांस घुटने लगती है ना, तो उसे कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, एस्फेक्शिएट। एस्फेक्शिएट का मतलब होता है दम घुटना, चोक हो जाना, चोक, गला चौक हो जाता है ना। या फिर स्टीफल, स्टीफल का मतलब भी है गला घुटना। ठीक है। या सफोकेट, सफोकेट तो ऊपर लिख ही दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोलेसिज्म होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है। तो हम जब ग्रामर पढ़ाते हैं तो आपको सोलेसिज्म ही पढ़ाते हैं। ठीक है। तो दिस इज, अब ये तो खैर आपको पढ़ाया ही था, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, तो ये सोलेसिज्म ही होता है। ठीक है। ग्रामर में गलतियां बताना। स्पैज्म, स्पैज्म क्या होता है? अचानक से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है ना, ऐंठन हो जाती है। देखा होगा आपने, चलते चलते ऐसे अचानक से हो जाता है, तो उसको स्पैज्म कहते हैं। स्पीलोलॉजी होता है गुफाओं का अध्ययन, केव्स का अध्ययन। स्पोक्समैन, है ना, जो किसी का वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है, बीजेपी का, जैसे मान लो ये है, क्या नाम है इनका, मेरे आप नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन है, भाटी जी करके हैं, है ना, हमारे नवीन जी, नवीन सर जो है जल्दी बन जाएंगे स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन। तो जो दूसरे के बिहाफ पे बोलता है, ठीक है, या पार्टी के बिहाफ पे बोलता हो, तो उसे कहते हैं स्पोक्समैन। स्टेच, स्टेच होता है लॉ, कानून, नियम। स्टेचू तो अलग होती है, स्टेचू तो मूर्ति होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैच। स्टैच होता है लॉ, नियम, कानून। ठीक है। द स्टैच वॉज पास, तो मतलब लॉ वॉज पास। स्टेराइल होता है देखिए स्टेराइल का ना के दो मतलब समझो। स्टेराइल का मतलब होता है एक ऐसी भूमि जो मतलब एक ऐसी लैंड जिसमें प्रोडक्शन ना हो, पैदावार ना हो। ठीक है, एक तो ये होता है।
दूसरा होता है स्टराइल, अगर कोई भी चीज़ है तो वो जर्म्स फ्री है, यानी कि फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक। तो डॉक्टर ने यूज़ किए स्टराइल टूल्स, मतलब वो टूल जिनमें जर्म्स ना हो। ठीक है। जैसे ये, इसमें देखो कोई जर्म्स नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ये वाले नहीं है, है ना। तो और अगर यहाँ पे ऐसी लैंड हो जाए जो पैदावार ना करती हो, वो स्टराइल लैंड होती है, बंजर भूमि, है ना, अनेबल टू प्रोड्यूस, जो पैदा ना कर सके। ठीक है। स्टीव डोर, जहाज से जो सामान उतारते हैं चढ़ाते हैं उनको स्टीव डोर कहते हैं। ठीक है। तो ये मजदूर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना मजदूर ये वो सिर्फ यहीं पर, यह नहीं कि वहीं की बात हो रही है, जो जहाज से सामान उतारते चढ़ाते हैं उनको स्टीव डोर कहते हैं। सूट, सूट होता है कमरों का एक सेट, सेट ऑफ रूम्स। स्वान सॉन्ग होता है फाइनल परफॉर्मेंस। तो धोनी का 2019 में जो था वो लास्ट परफॉर्मेंस था, दैट वाज द स्वान सॉन्ग। साइनेगॉग होता है ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि चर्च ही एक तरीके से कह सकते हैं इसको, चर्च। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, स्कोर आपका देखते हैं। क्वेश्चन को देखते ही धड़ से आंसर मारना है। ठीक। और फिर स्कोर बताना है मुझे। देंगे। अब अनटॉन, जब से योगी जी यूपी में आए हैं, इस चीज की मैं खुल के प्रशंसा करता हूं। जब से योगी जी आए, वेंसडे को क्या, अच्छा, वेंसडे, ये रहा ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हो तो गया। अच्छा, ये क्लास 3 दिन चलेंगी ना, ये 3 दिन चलेंगी, 3 दिन चलेंगी, वेंसडे भी चलेगी, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है। आप इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, बाकी सब जो भी है ठीक है, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं रोजगार पे बात कर रहा हूं ना, मैं बाकी चीजों पे बात कर रहा हूं, मैं एक पहलू पे बात करता हूं। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं, यूपी के सारे डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉन लोग बोल रहे हैं, मुझे पब्लिकली वो अपने आप को पुलिस को सौंप रहे हैं कि मुझे जेल भेज दो, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। मीडिया के सामने अपने आप को वो सरेंडर दे रहे हैं कि देखो, मैं मीडिया के सामने अरेस्ट हुआ हूं, अब मेरा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद लोगों के एनकाउंटर हो जा रहे हैं, लोगों के नहीं, डॉन जो बनते थे उनके एनकाउंटर हो जा रहे हैं। तो जब से योगी जी सत्ता में आए हैं, सारे डॉन अनडॉन हो चुके हैं, सब डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। बेसिकली इसका मीनिंग होता है, आप जो किसी घर वगैरह को, किसी पुरानी चीज को, प्रथा को त्यागते हो, ठीक है, अबेंडन मतलब त्यागना हो जाएगा। अब इतने सारे वर्ड्स आपको इसके साइनो देखने हैं, ठीक है, साइनो देखने हैं। अबेंडन का साइनो है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है जब आप कोई सौगंध टाइप खा के खत्म करते हो, तब उसे बोलते हैं। रिनाउंस को देखो भाई, आपने री अनाउंस किया है अपने किसका, रिजाइन का। आपने फिर से री अनाउंस कर दिया अपने किसका, अपने संन्यास का। रिलिंक्विस, रिलिंक्विज जो आप क्या करते हो, रिलिंक्विस को ऐसे देखो, क्विज को आप त्याग देते हो। जो आपको अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है आपका सब्जेक्ट, आप उसके क्विज को त्याग देते हो। भाई देखना, आप वो देख लो टेलीग्राम में डला होगा जो क्लास का शेड्यूल है या नहीं। मैथ की क्लास होगी आज, नहीं होगी, एक बार चेक कर लेना। लीव आपको पता है, एक होता है डेजर्ट। डेजर्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रेगिस्तान, जब ये नाउन होता है, और एक डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना। डेजर्ट वो जमीन होती है जहां भगवान ने पानी को त्याग दिया है, जहां भगवान ने पानी त्याग दिया, ऐसे याद रख सकते हो। फॉरस्वेयर, आई स्वेयर, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम। तो स्वेयर मतलब कसम खाना है, फॉरस्वेयर भाई तुमने कसम खा ले। जो शराबी हो ना, जो घर में कलेश हो, तो ये कसम खा कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करूंगा। तो फॉर स्वेयर हो जाएगा। डिस क्लेम, क्लेम करते हो,
काजल तुम सिर्फ मेरी हो, तो क्लेम ही तो है ये। काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। तो ये सारी चीजें सनी देओल क्लेम कर रहे हैं। और जब डिस्क्लेम है, आपने क्लेम त्याग दिया, मतलब आपने त्याग दिया है किसी को। डिस ओन, ओन क्या होता है? ओन होता है आप किसी चीज के मालिक हो। ओन पजेस मैंने आपको बताई हैं वर्ब्स। आज मैथ की क्लास आपकी नहीं होगी। डिस लगा के ऑपोजिट ओन मतलब मालिक हो, डिसोन आप मालिक नहीं हो, आपने त्याग दिया है। जेल्ट अच्छा वर्ड है, छोड़ना हो जाएगा। डंप, जब आप डंपिंग, आपने ग्राउंड देखा होगा, डंपिंग ग्राउंड जहां फालतू चीजों को त्याग दिया जाता। फॉरसेक, फिर वही आ गया, फॉरस्वेयर, फॉरसेक, मैं कसम खा के कहता हूं। ठीक है। पिच छोड़ना हो जाता है। इवैक्यूएट खाली करना, त्यागना है। एब्जोर अच्छा वर्ड है, अबजूरी। एब्जोर का मतलब होता है आप ना ऑफिशियली जजों के सामने आप किसी चीज को त्याग दो। अब्जोर को देखो, अब जूरी के सामने, अब जूरी के सामने, अब जूरी के सामने आपने त्यागा है। फॉरगो त्यागना हो जाता है। रिवोक वही हो जाता है छोड़ना, त्यागना। ठीक है। एब्डिकेट नहीं आया इसमें एक वर्ड, एक वर्ड एब्डिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी देखते हैं। एब्डिकेट और लिख लो। एब्डिकेट का मतलब भी होता है त्यागना। अब जैसे कि अब मोदी जी हैं भाई साहब, कितने साल हो गए उन्हें सत्ता में। एब्डिकेट है, एबनिगेट भी है, बिल्कुल। एब्डिकेट, अबनिकेट, ये दोनों वर्ड भी इसमें आएंगे। ठीक है। अब आप बोलो योगी जी अब तो दशक हो गए तुम्हें, अब तो हमें बकस दो, हमें त्याग दो। ठीक है। डंप मतलब आप किसी चीज को त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो। डंपिंग ग्राउंड होता है जहां कूड़े को डाला जाता है, कूड़ा करकट को डाला जाता है, उसको डंपिंग ग्राउंड बोला जाता है। एब्डिकेट मतलब अब हो गए हैं दशक, अब डिकेड, अब तो डिकेड हो गए, अब तो त्याग दो अपना पद। अब तो डिकेड हो गए हैं, अब अपना पद त्याग दीजिए। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। वर्ड है अबेंडन, अब अनडॉन, अब सारे डॉनों ने अपनी डॉनगिरी त्याग दी है। इसके फिर मैंने आपको साइनो बताए। रिनाउंस, आपने अनाउंसमेंट कर दी है फिर से किसकी, अपने सन्यास की। रिलिंक्विश, ऐसे देख लो भाई, क्वीन जो क्वीन, क्वीन जो तुम्हें आज रानी बोल रहा है कल वो तुम्हें त्याग देगा। जो आज तुम्हें रानी बोल रहा है वो कल त्याग देगा, है ना। जो आज तुम्हें रानी बना रहा है कल वो त्याग देगा। पत्नी बनाने वाले लोग नहीं त्यागते हैं, रानी बनाने वाले लोग त्याग देते हैं। लीव आपको पता है डेजर्ट कॉमन वर्ड है। फॉर्सवेयर, फॉर्सवेयर आपने कसम खा के त्यागा है किसी चीज को। डिस्क्लेम, क्लेम करना अपना मानना, और डिस्क्लेम करना अपना नहीं मानना, त्यागना हुआ। डिसोन करना, जिल्ट अच्छा वर्ड है, जिल्ट देख लेना। डंप, आप डंपिंग ग्राउंड होता है, चीजों को त्याग देते हो, वहां पे जाके कूड़ा करकट फेंक देते हो, जो क्लास मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं आती। फॉर से एक है डिच है, एक होता है बिच, बिच मतलब चुड़ैल होता है, डिच है ये। इवैक्यूएट खाली करना है, वो साइनो जा सकता है। एब्जोर हो गया, फॉर गो हो गया, और रिवोक हो गया। अब त्यागने का उल्टा क्या होगा? एक आपने कोई चीज त्याग दी, आपने त्याग दी, उसका उल्टा क्या होगा? बताओ भाई। क्यों नहीं हो सकता साइनो अबेंडन का डंप? ये मोस्ट नियरेस्ट वर्ड पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर बाकी वर्ड नहीं, अबेंडन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? डंप क्यों नहीं आ सकता? अबेंडन छोड़ना, त्यागना, डंप आप किसी चीज को छोड़ देते हो ऐसे ही। ऑपोजिट जाएगा किसी चीज को अपनाना, है ना, किसी चीज का पालन। एक आपने त्याग दिया, एक आप उसे पाल रहे हो। तो नर्चर करना, नर्चर को याद करोगे नेचर से। ये हमारी नेचर हमें नर्चर करती है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा कोई भी तुम्हारे लिए पानी बना सकता है? नहीं, पानी हमें नेचर देती है।
हवा बना सकते हैं? नहीं, हवा हमें नेचर देती है। तो हमें बेसिकली नेचर ने नर्चर किया है, हमें पाला नेचर ने है, हमें नेचर ने पाला है। तो चेरिश हो जाएगा संयोजन, मतलब आप किसी चीज को बड़े संयोज के रखते हो। प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना, रिटेन करना, रिटेन इसका नियरेस्ट एंटो है, रिटेन आप बनाए रखते हो। अडॉप्ट करना, एक तरफ त्यागा है, एक तरफ अडॉप्ट किया है। एम्ब्रेस होता है आपने ना बड़े खुशी मन से किसी चीज को अपनाया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, आप किसी चीज को बड़े मतलब गले से लगा ले, इस तरीके से आपने उसे अपना लिया है, एम्ब्रेस हो जाएगा। ठीक है। मेंटेन कायम रखना है, कंटिन्यू है, क्लिंग है चिपके रहना, परस्यू है। परस्यू मतलब है आपके, जैसे आपको अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहिए, ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, पीछा करना चाहिए। सपोर्ट करना है, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना है, ऑक्यूपाई है और परसिस्ट है। अब सारे वर्ड ऐसे हैं कि आपको इनके हिंदी मीनिंग याद होंगे। अब देखो, आपको अपने दिमाग में ये नहीं बनाना है कि ये अबेंडन के एंटोनियम है। बेसिकली तो आपको इनकी मीनिंग याद करनी है, आपको इनकी मीनिंग याद करनी है। ठीक है, चलो। नेचर हमको नर्चर करती है, चेरिस हम जो चेरी वाले जो चीजें होती हैं हम उन्हें संजो के रखते हैं, बड़े संभाल के रखते हैं। प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है, रिटेन बनाए रखना है, अडॉप्ट है, एम्ब्रेस होता है आप किसी को बड़े खुशी मन से स्वीकारते हो, मेंटेन है, कंटिन्यू है, क्लिंग है चिपके रहना, परस्यू करना स्वीकार करना है, पीछा करना, सपोर्ट करना, प्रिजर्व और परसिस्ट। प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना है और परसिस्ट मतलब अड़े रहना है, ऑक्यूपाइंग कब्जा करना है। नोट्स आप बना सकते हो, वैसे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे होंगे इसके। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं। अबाउंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है। अबाउंड का मतलब हो जाता है प्रचुर मात्रा में होना। कोई चीज प्रचुर मात्रा में हो उसे हम अबाउंड बोलते हैं। ए बाउंड मतलब ऐसे देख लो, कोई चीज बहुत अच्छी खासी मात्रा में है, अच्छा वर्ड है। इसके साइनोनियम काफी कुछ बहुत अच्छे हैं। वो साइनो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। प्लेंटिफुल, ये प्रो है। प्रोलिफरेट है, और कॉपियस है, अबंडेंट है, एम्पल है, एडिक्वेट है। ये इसके वो वर्ड हैं जब नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, मतलब नॉर्मल वोकैब पूछी जाए। अगर दूसरे थोड़ा टफ पूछे तो ये फिर बचे हुए ऑप्शन आएंगे। ठीक है, चलो। टाइम होगा भरे हुए होना। स्वेल मतलब बढ़ना है किसी चीज का, जैसे स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग कब होती है बताओ, स्वेलिंग कब होती है? स्वेलिंग कब होती है? स्वेलिंग होती है जब वहां पे आपके वो चीज का मतलब नहीं, अडियर तो अड़े रहना होता है। मतलब वहां आपसे वो चीज ऐसे बड़ी हुई से, जैसे यहाँ मेरे स्वेलिंग हो जाए तो गर्दन मेरे को थोड़ी मोटी दिखने लगे, आंख पे स्वेलिंग हो जाए, आंख थोड़ी बड़ी बड़ी दिखने लगती है। इस तरीके से स्वेल को देख लेंगे, कोई चीज बढ़ रही है। फ्लरिश, फूल फलना फूलना है, बढ़ना, फ्लरिश। वो आपने सुना है कि भाई आप खूब फलो फूलो, तो वो फ्लरिश है। ठीक है, चलो। प्लेंटीफुल को ऐसे देख लो, प्लेटफुल। अब आपने देखे होंगे दो तरह के लोग होते हैं पार्टी वगैरह में। एक व्यक्ति जो जिनका टारगेट कुछ अलग होता है, जी, मार पड़ने पर होती है, वो तो होती है ही। एक टाइप के व्यक्ति होते हैं, शादी पार्टी में गए वो प्लेट ही नहीं उठाते हैं। स्टार्टिंग में उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि जाते ही जो दोने जो होते हैं उनमें मीठा जो भी है, रसमलाई, गाजर का हलवा, रसगुल्ले सब लपेटने हैं। उसके बाद फिर वो चाट वगैरह पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो पाव भाजी और ये सब पे चले जाते हैं। सबसे लास्ट में वो लेते हैं प्लेट। तब उन्हें अगर कसर रही तो फिर वो नान और मटर पनीर और सलाद और रायते से रोटी खा लेंगे। एक तो ये तरह के लोग हैं। एक मैं दूसरे व्यक्ति बता रहा हूँ आपको, दूसरे टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं। जाते ही सबसे पहले टेंट में वो प्लेट उठाएंगे, वहीं से सलाद रखेंगे और नींबू मिर्च रखेंगे, अचार रखेंगे। इधर जाएंगे वो स्वीट में, वहां पे वो दो तीन डौने रसगुल्ले और वो सब रखेंगे।
उसके बाद फिर वो जाएंगे सब्जी वाले के पास, वहां से उसी प्लेट में सब्जी रखेंगे, उसी में चावल भी रखेंगे, उसी में रायता भी रख लेंगे, उसी में नॉन रोटी भी रख लेंगे और रायता भी रख लेंगे। और उनकी जो प्लेट है वो ऐसे भर जाती है ऊपर तक, ऊपर तक ऐसे। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो, अब फिर ऐसे व्यक्ति के साथ ही सबसे बुरा होता है हम बॉयज में। क्यों? कि बॉयज आपने देखा होगा एक प्लेट में 4 बॉयज खा रहे हैं, अगर 6 बॉयज भी किसी टेंट में खाना खाने गए तो एक ही प्लेट में खाएंगे, वो एक साथ गए हैं तो। अब वो लेके आए प्लेट भर के और हम जाके उसके साथ खाने लग जाएंगे। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि तो खाना वो इतना कंपाइल करके लेके आया, उसने इकट्ठा किया खाने को, ऊपर से उसके एक हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है उसने, तो वो खा भी नहीं पा रहा है। और हम बड़े अच्छे से खा पाते हैं, क्यों? जो हमारे दोनों हाथ फ्री है। मान के चलो किसी ने आपके सामने से प्लेट रखी हुई है, तो हम तो अपने आराम से बढ़िया से खा रहे हैं भाई, उसके एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में, तो ये, अब प्लेंटीफुल को देखो, प्लेटफुल, प्लेटफुल, फुल प्लेट भर के लाया, इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना लेके आया वो। अगर प्लेट फुल भर के आई है, पर्याप्त मात्रा में आई है। अब प्रोलिफरेट को ऐसे देखो, प्रोलाइफरेट, देखो जीवन की बहुत वैल्यू है, बहुत 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 वैल्यू है जीवन को, आप ऐसे सस्ते में नहीं ले सकते हो। प्रो लाइफ रेट, जो लाइफ है ना जीवन के, ये जीवन की कीमत एक सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, कोई लड़की या कोई लड़के का धोखा नहीं हो सकता है, गरीबी नहीं हो सकती है। जीवन की कीमत आप इनसे नहीं आकलन कर सकते हो। किसी ने धोखा दे दिया, लोग मर जाते हैं, एग्जाम में फेल हो गए, लोग मर जाते हैं। तो जीवन बहुत महंगा है, बहुत कीमत है उसकी, संख्या में मतलब बहुत, ऐसे देख लोगे। कॉपियस, कॉपियस को ऐसे देख लो, कॉपी है, कितनी कॉपी है भाई तुम पे, रफ कॉपी जो है, अस मतलब हम। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था, कोई मेरे से पूछे कि सर आपको सफलता कैसे मिली, या आपने कैसे एग्जाम क्रैक, कि या मेरे कब एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। तो जिम बैग आपने देखा होगा जिसमें बॉयज जिम करने जाते हैं, तो मुझे एक जिम बैग मिला, तो मुझे शौक लगा था कब, जब मैं कंपटीशन की तैयारी में आया था, तो मैं अपने उस जिम बैग में अपने जो पेन खत्म हो जाते हैं वो डालता था। तो मेरा जिम बैग जब खाली पेन से भर गया था, लिटरली बता रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली बता रहा हूँ, तो उसको मैंने बड़ा संभाल के रखा। फिर जब नया घर बना तो फिर वो कबाड़े में इधर उधर, मैं था नहीं मौके पे, कोविड में मैं ड्यूटी से बाहर था, तो मैं घर 2 महीने 3 महीने नहीं आया था कोविड में। उस टाइम पे घर में सफाई वफाई हुई, घर घर में मकान में काम चला, तो वो फेंक दिया घर वालों ने, मुझे बड़ा दुख हुआ उसका। तो अगर आप एक छोटे से बैग को खाली पेन से भर सकते हो, इतनी मेहनत कर लोगे, तो आपको सफलता आपको भी मिल जाएगी बहुत आसानी से। इतने पेन भरने के लिए आपको बहुत सारी कॉपियां भी लगेंगी। एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास भर भर के कॉपी होती है, भर भर के कॉपी, कॉपीस, कॉपी बहुत है हमारे पास, पर्याप्त मात्रा में कॉपी है। एम्पल को कैसे याद रखोगे? ए एम पी ली। 3 तरह के शराबी होते हैं, 3 तरह के शराबी होते हैं। एक शराबी जो रोज शाम को अपने घर पिएगा, ठीक है, अपने घर रोज शाम को पिएगा, उसे अपना सिस्टम जो भी है वो बिठाना है शाम को अपने घर, और चुप खाना खा के सो जाएगा, सबसे बढ़िया शराबी। शराब है ही वैसे तो गलत, लेकिन अगर है भी तो सबसे बढ़िया शराबी, ठीक है। दूसरे शराबी जो ओकेशनली पीते हैं, घर में कोई शादी पार्टी है तब पी ली, कोई रिलेटिव में है कभी। ये दूसरे टाइप के शराबी आपको ऐसे मिलेंगे, अपने पैसों की बहुत कम पीते हैं, कि ये अगर दूसरे के कोई पिला रहा है फ्री में तो पी लेंगे, वरना नहीं पियेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तीसरे शराबी की, ठीक है। 50 पेन से कुछ नहीं आता, जब वो एक बैग भर दो तब मेरे को बताना, तब सफलता ना मिले फिर हमारे पास आ जाना। तीसरे शराबी जो भाई साहब सुबह ही पी ले, जिनका नाश्ता कुल्ला सुबह शराब से होता है, खाना वो खाते नहीं है, और वो पीते हैं वही 20 रुपए वाला, जो पौवा आता है वो 20-30 वाला, और फिर वो आपको उनका पता कहाँ है, कहीं नालियों में होगा, नालियों में उनका पता होता है। ऐसे शराबी की पहचान है, ये एएम पी लेते हैं, एम्पल मतलब एएम पी ली,
फिर ये खूब पीते हैं भाई साहब, जी भर के पीते हैं, ये सिर्फ दारू पीते हैं। एम्पल मतलब ए एम पीली, एम्पल ए एम पीली। ठीक है मेरे भाई। हाँ, प्लेथोरा इसमें होगा, अभी देखता हूं मैं आपको। एंटर, ठीक है, मैं यहीं लिखता हूँ फिर। प्लेंटीफुल के बराबर में लिखूंगा प्लेथोरा। इसका मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है। प्लेट फुल भर लाया मतलब बहुत सारी चीज लाया खाने में, उससे बोलो पहले थोड़ा सा ही ले आता भाई, इतने ज्यादा की क्या जरूरत थी, पहले थोड़ा सा खाना ले आता, पहले थोड़ा सा खाना ले लेता। ऐसे व्यक्ति से आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल वाले से, पहले थोड़ा सा ले लेता, अब खूब खाना है, अब खाने की कमी नहीं है, पहले थोड़ा सा खाना ले लो। जैसे आपने देखा होगा कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं प्लेट में खाना भर लेते हैं बहुत सारा, और फिर वो खाना वेस्ट जाता है, खा नहीं जाता है। प्रोफ्यूज अच्छा वर्ड है इसमें, प्रोफ्यूज। प्रूफ कितने यूज होते हैं, प्रचुर मात्रा में प्रूफ यूज होते हैं, हर जगह तो प्रूफ चाहिए, हर जगह प्रूफ चाहिए। हाँ, तुमने 2 जिम बैग भर दिए, रहने दो। ठीक है, कॉपियस हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा। अबंडेंट प्रचुर मात्रा होती है। अबंडेंट, अबंडेंस करके, तो अबंडेंट तो एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, अबंडेंस, ABUNDANCE। अबंडेंस ऐसे याद रखो इसमें। दोस्त की शादी हो, किसी की भी शादी हो, तो उसमें कुछ ऐसे बॉयज होंगे, 10 से 15 बॉयज की टुकड़ी होगी वो। जब से बारात चढ़नी शुरू हुई, मतलब बारात चढ़ रही है, बारात चढ़ना तो आप समझते होगे, है ना, बारात आ रही है नाचती हुई, तब तक वो शांत रहेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें मिलेगी नहीं। फिर उन्हें जब ये मिल जाती है पीने के लिए, फिर वो नाचना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बारात दुल्हन के घर के नजदीक जाएगी, इनको चढ़ती जाती है, इनमें एनर्जी आती जाती है। और जैसे ही बारात दुल्हन के घर के पास आई, फिर ये जो डांस करते हैं ना, डीजे वाला डीजे लेके भागता है इनके पास से। हमारे समाज में, गुर्जर समाज में तो ऐसा ही होता है, डीजे इनसे छीन के छुड़ाना पड़ता है, डीजे वाले को कूटते हैं फिर ये, क्योंकि भाई बारात चढ़ चुकी है, डीजे वाला बोला है मुझे जाने दो, वो जाने को बोलेगा, उसे पकड़ के कूटेंगे ये। जो फिर हमारे पापा, ताऊ, चाचा, फूफा, वो फिर बीच में आएंगे, डीजे वाले को इनसे बचाएंगे, इन्हें डांटेंगे। और इतना ही नहीं पता है कि ये दोस्त के चाचा, फूफा, पापा है, वो इनमें चांटा मार दे तो उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, उनको बर्दाश्त कर लेंगे। इतना नाचते हैं तो उनसे बोलो अबंडेंस, अब अन डांस करो, बहुत नाच लिए, अब अन डांस, अब डांस को अनडांस करो, अब अनडांस, अब आप बहुत नाच ली हो। एम्पल, जिसने एएम पी ली, वो बहुत पीता है, प्रचुर मात्रा में पीता है। अबंडेंस हो गया, अबंडेंट, कॉपीज, आपके पास बहुत सारी कॉपी होती है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। प्रोलाइफरेट, भाई लाइफ की कीमत बहुत ज्यादा है, वो इतने हल्के में उसे मत लो। प्लेंटीफुल, पूरी प्लेट भर लाया मतलब खाना बहुत ज्यादा ले आया, प्लेथोरा पहले थोड़ा ही खाना ले लेता। टेम, स्वेल, स्वेलिंग जब आती है जब कोई चीज बढ़ती है। फ्लरिश, फ्लरिश मतलब, फ्लोरिश का मतलब बड़ा फ्लरिश कर रहे हो, मतलब बड़े चमक वमक रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। स्वाम, स्वाम होता है झुंड। स्वयं जो होता है क्या होता है, झुंड होता है, बीस के झुंड को स्वयं बोला जाता है। जो मधुमक्खियों का झुंड होता है उनको बोला जाता है, बहुत सारी संख्या में होते हैं। सुपर, सुपराबाउंड वही हो गया अति प्रचुरता। ब्रिस्टल क्या होता है, भरा हुआ होता है। बल्ज, बल्ज तो आपने सुना होगा ना, बहुत बल्क में लेके आए चीजों को, वो चीज बहुत ज्यादा भरी हुई हो। ठीक है। ब्रिस्टल, बस्टल, बस्टल को कैसे देखो, बस्टल हलचल में जाता है। पहले आप जो वर्ड मैंने बताया आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है। अब एंटोनिम क्या जाएगा, एक तरफ है कोई चीज है बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ क्या जाएगा, कोई चीज है बहुत कम, बहुत कम कोई चीज है। जो वर्ड कराए इनके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। लेक आपको पता है, डिफिशियंसी पता है, जो अच्छे वर्ड है मैं उन पे सर्कल कर रहा हूं। वर्ड आपको सारे याद करने हैं। स्कार्सिटी है, डर्डल है, dwindle हो जाएगा, स्पर्स हो जाएगा, मेगर हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा,
इनएडिक्वेट आपको पता ही है, पावसिटी हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, सारे वर्ड अच्छे हैं। इनसफिशिएंट है, अब सबको पता होगा सफिशिएंट पर्याप्त होता है, तो इनसफिशिएंट जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सबको पता है लैक मतलब कमी होती है, सबको पता है डिफिशियंसी मतलब कमी होता है। जैसे विटामिन की डिफिशियंसी आपके अंदर आ जाती है ना, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। शॉर्टेज सबको पता है, एम्प्टी सबको पता है, रेयर कोई चीज बहुत कम है, रेयर देखने को मिलती है, सबको पता है। इनसफिशियंट सबको पता है। ये वर्ड मैं आपको याद कराता हूं। एग्जिग्यूश मतलब अल्प हो जाता है। चलो, पहला वर्ड है स्कारसिटी को देखो, एस्कारसिटी, एस्कारसिटी, एस्कार मतलब स्पोर्ट कार। आपको याद रखना स्पोर्ट कार सिटी में कमी है, सिटी में एस कार स्पोर्ट कार की कमी है। एस कार मतलब स्पोर्ट कार, शहर में स्पोर्ट कार की कमी हो गई है, आपको ऐसे माइंड में याद रखना है। देखो, मैं वोकैब याद करा रहा हूं, मैं आपको जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं वो आपको दे रहा हूं। अब आपको मेरे तरीके से वोकैब याद हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है आप अपने तरीके से कर सकते हो वोकैब, आप अपने तरीके से वोकैब कर सकते हो। आपको याद करना है, जरूर नहीं मेरे तरीके से करो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं सिर्फ याद कराने में। ठीक है, याद कराने में। ओके, स्पर्श मतलब कमी हो जाता है। स्पर्श जैसे कि एस पर्स, जैसे हम बॉयज जो होते हैं ना, हम पर्स वर्स नहीं रखते हैं, ऐसे देख सकते हो। एस पर्स मतलब बॉयज पर्स नहीं रखते हैं, जैसे मैं कभी पर्स नहीं रखता हूँ भाई, तो मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, शायद बॉयज पर्स नहीं रखते होंगे। मेगर मतलब कमी हो जाता है, इसको मैंने याद किया था मिर्गी से। मिर्गी जानते हो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, हाँ मैंने पहले ही बोला साइनो एंटो को आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, याद करने मतलब रिवीजन करना होगा इसी तरीके से। इतना अंतर है कि अगर आप खुद से याद करोगे तो शायद पूरे दिन में 10-15 ही याद कर पाओ, मेरे तरीके से याद करोगे तो शायद एक दिन में 100 भी याद कर लो, लेकिन रिवीजन के साथ। मीगर मतलब मिर्गी जो होती है ना, मिर्गी में एनर्जी की कमी हो जाती है, इस तरीके से याद रख लोगे मिर्गी। मिर्गी का दौरा पड़ा है मेरे भाई, मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो लोगों में क्या हो जाती है, एनर्जी वगैरह की कमी हो जाती है। एस्केंट जो सेंट, एस्केंट सेंट जो सेंट वेंट परफ्यूम वर्फ्यूम कम लोग लगाते हैं, ज्यादा थोड़ी ना लगाते हैं। हम बॉयज, तुम में से लगा कोई सेंट? मैं तो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाता भाई। ठीक है, इन मतलब रेयरली लगा लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना परफ्यूम के हम रह नहीं सकते। ठीक है, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट होता है पर्याप्त, एडिकेट ऐसे देख लो, इसको ऐसे याद करेंगे। इसमें आप इनएडिक्वेट वर्ड याद मत रखो, इसमें आप वर्ड याद करो एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, कोई चीज पर्याप्त है। जैसे मैं अभी आपको अपनी बताऊं, अब खाना जैसे बन गया सुबह, अब हम जैसे घर पहुंचे, तो खाना अगर सुबह बन गया, रोटी सुबह बनी हुई है, तो हमने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, आप रिलेट कर पाओगे। तवे पे रोटी रखी, देसी घी मक्खन तवे पे डाला, रोटी को उस पे दोनों तरफ से सेका, सेक के मिक्स वेज की सब्जी बनी, आलू टमाटर मटर ये सब डले की सब्जी बनी है। फिर उस सब्जी को, मिक्स वेज को रोटी पे, तवे पे उसी पे रखा जो मैंने पराठा बनाया, उस पे थोड़ी सी सॉस डाली, थोड़ा सा बारीक चॉप करके टमाटर प्याज डाली, उस ऊपर से और सॉस डाली, और फिर रोटी को आपने बना लिया रोल, रोल बना लिया। अब जैसे ही रोटी खाने में लगूंगा, फिर उसको रोल बना के उसको नीचे से फोल्ड करके ऐसे पकड़ के, जैसे ही आप उसे खा रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप उसे खा रहे हो, तो फिर आपके परिवार में से कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर निकलेगा, चाहे वो आपकी बहन हो, भाई हो, पार्टनर हो, कोई भी, कि एक बाइट हमें दे दो, थोड़ा सा टेस्ट कराना, थोड़ा सा टेस्ट कराना। अब मान के चलो ये काम पहले हमारी सिस्टर करती थी, ऐसे उसने रोटी अपने लिए रोल बनाई, और मैं, बहन जी दीदी एक बाइट, बस एक बाइट,
और उसने देख लेना, बस दीदी प्लीज एक बाइट, एक बाइट के चक्कर में वो आधी से ज्यादा रोटी, हम बॉयज है भाई, पूरा आधी से ज्यादा रोटी हम खा लेते थे। एडिक्वेट, आधी काटी, आधी काटी। जैसे बर्गर, आपने देखा होगा कुछ बॉयज ऐसे होते हैं कि बर्गर खाएगा, नहीं भाई मैं फास्ट फूड नहीं खाता। ठीक है, जैसे ही बर्गर बनेगा, थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, तेरे में से ही कर लूंगा। जैसे ही बर्गर आया, वो पैसे बचाते हैं, एक बाइट में आधा बर्गर काट लेंगे वो। एडिक्वेट, आधा काटा, आधा काटा, आधा बर्गर काट के खा जाएंगे, और वैसे वो फास्ट फूड नहीं खाते, पैसे बचाने का चक्कर है। ठीक है, ऐसे याद करोगे। रेयर आपको पता है, तो एडिक्वेट है पर्याप्त, भैया आपने पर्याप्त मात्रा में खा लिया, आधे चीज आपने ही खा ली, पर्याप्त खाई है। इन लगा के ऑपोजिट हो जाता है। पाव सिटी, ऐसे देख लो, शहर में पाव की कमी है, पाव भाजी, पाव नहीं होता वो पाव भाजी वाला पाव, तो सिटी में पाव की कमी आ गई है। ये ऐसे देख लो, पाव सिटी। तो मैंने जो याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था, पाव समझते हो तुम, एक पाव दूध। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक पाव दूध कितना होता है बताओ, तुम जानते हो, तुम पढ़े लिखे हो तो। गांव वाले बता पाएंगे, शहर वाले नहीं बता पाएंगे। शहर वाले नहीं, गलत, तुम नहीं काट सकती, तुम आधी नहीं रोटी खा सकती ऐसे, आधा बर्गर नहीं खा पाओगे तुम। ये बॉयज के अंदर क्षमता है, आधे से ज्यादा, मैं तो आधे से ज्यादा। भाई एक बार में इतनी, मतलब मैंने 3/4 हिस्सा काट लेता हूँ रोटी का ऐसे। अब फिर दीदी पीट रही है हम पे, क्या असर पड़ रहा है, कमर कर ली, मारते रहो। और फिर हमने उसी को फिर 2-3 बार में खा लिया, बहुत बढ़िया। शहर के लोग दूध कितना ले रहे हैं भाई बताओ मुझे, 750 ml। पाव भर होता है, पाव मतलब होता है 250 ml, मतलब कि 1/4 ऑफ केजी, 1 केजी का 1/4 हिस्से को पाव बोलते हैं। शहर के लोग एक पाव दूध ले रहे हैं, एक पाव दूध, तो शहर में दूध की कमी है ना। पाव सिटी, लोग शहर में पाव पाव भर चीज ले हैं, 250 ग्राम जलेबी दे देना। जैसे हम गांव के लोग हैं, जलेबी लेने जाएंगे, मिनिमम आधा किलो, उन्हें सीधा 1 किलो जलेबी दे दे, 1 किलो। गांव में कोई चीज लेने जाएगा, वो 1 किलो से नीचे लेगा ही नहीं, 1 केजी मिनिमम, मिनिमम 500 ग्राम लेगा। शहर के लोग लें पाव पाव भर चीज, तो पाव सिटी, शहर में कमी होती है चीजों की, पाव पाव भर लेते हैं। डर्थ को देखो, डी अर्थ, या अर्थ धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है, तो अर्थ की कमी होती जा रही है, जमीन की कमी होती जा रही है। बताओ। हाँ बिल्कुल, दूध निकालना क्यों नहीं आता हमें, बिल्कुल आता है। गाय भैंस मरखनी, सीधी गाय जो पैर बांध के लौना लगाते हैं, वो सब आता है हमको, सब आता है। मरखनी भैंस जो मारती है, गाय लात चलाने वाली गाय, सब तरह की गाय भैंस का दूध हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इनसफिशियंट, सफिशियंट मतलब पर्याप्त होता है, इन लगा के ऑपोजिट लगा देते हैं। एग्जिगुअस मतलब हो जाता है अल्प। एग्जिगुअस को कैसे याद करोगे, एग्जिगुअस को कैसे याद करोगे? आ, हाँ, के, ml लिखा था ना मैंने उसे, के लीटर बोलेंगे इसे, के जी नहीं लीटर, लीटर में जाएगा। दरअसल गांव में दूध को 1 किलो ही बोला है, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 3 किलो। किलो लीटर ना बोलते, वो किलो बोलते हैं सीधा, तो किलो के ध्यान से केजी रहा। ठीक है भाई, ये वर्ड याद रह जाएंगे आपको, याद रह जाएंगे। फिर से एक बार बता दूं, सारे वर्ड फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। वर्ड था अबाउंड, अबाउंड मतलब होता है, अबाउंड अपने साथ बाई लेता है, प्रेपो बाई लेता है अपने साथ, अबाउंड बाई, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, कोई चीज है प्लेंटीफुल, प्लेट फुल भरी हुई है प्रचुर मात्रा में, पहले थोड़ा ही खा लो, प्लेट भर ला है, प्रचुर मात्रा में खाना है। लाइफ के जो रेट है, प्रो लाइफ रेट बहुत ऊंचे हैं, बहुत है, बहुत ज्यादा है। आपके पास बहुत सारी कॉपी है, कॉपीएस है। अबंडेंस, अबंड बहुत नाच लिया, अब नाचना बंद करो। एम्पल, जिसने एम पी ली बहुत पिएगा। बस्टल, जब बस्टल हलचल में जाता है ना, ये हलचल में जाएगा, है ना, बल्ज हो जाएगा, बल्ज होता है कोई चीज ना एकदम से बहुत ज्यादा संख्या में ज्यादा है, इसको बोलते हैं। जी, ओके। एडिक्वेट, आधी, आपने आधा, एक बाइट में आधा काट लिया, प्रचुर मात्रा में खाया आपने।
सुपर बाउंड हो जाएगा, गति प्रचुरता कमी हो जाएगी भाई, पावसिटी। शहर में लोग पाव पाव भर दूध लेते हैं, दूध की कमी होती है। पावसिटी हो जाएगा डी अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है डी होती जा रही है, कम होती जा रही है लोगों के लिए। पावसिटी डर्थ इनएडिक्वेट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा, सेंट कम लगाते हैं बॉयज। पर्स, स्पर्स, एस पर्स, ऐसे देखो, पर्स की कमी रहती है, मीगर है, एनर्जी की कमी है, मिर्गी के दौड़े आ रहे हैं। ड्विंडल घटना है किसी चीज का, डिविन, डिविंडल हो रही है, मतलब विन आपकी डी होती जा रही है। कार, स्कार सिटी, शहर में स्पोर्ट कार की कमी है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोमिनेबल। अबोमिनेबल मतलब घृणात्मक है, अबोमिनेबल मतलब घृणात्मक है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, अब ओ, अबोमिनेबल, अबोमिनस भी करके एक वर्ड होता है, अबोमिनस एडजेक्टिव है, घृणात्मक, कोई चीज घिनौनी है। जब कोई घिनौनी चीज लगती है ऐसे बोलते हैं, छी इतनी घिनौनी। अबोमिनेबल, अबोमाइनेबल मतलब, अब ओमी, एक वर्ड होता है ओमिनस, OMINOUS, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, ओमाइनस। तो ओ, अगर जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, आपके जो मार्क्स है वो माइनस में आ रहे हैं, माइनस में, आप में से किसी के मार्क्स माइनस में आने लगे, आपने क्या किया, आपने किसी ने मॉक टेस्ट दिया और उसके नंबर माइनस में आने लगे, किसमें आने लगे, माइनस में। अबोमिनेबल को अभोर, अबोमिनेबल, ये सारे वर्ड हमारे किस में हैं, ये सारे वर्ड जाएंगे हमारे घिनौने में जाएंगे ये चीजें। अबोमिनेबल यार, अब मैं ना कैसे बताऊं, बताओ। हाँ अबोमिनेबल, अब माइन में, हाँ माइन में ऐसे भी देख सकते हो भाई, माइन से ना क्या निकलने लगे हैं, जीवाश्म निकलने लगे, घृणात्मक चीजें निकलने लगी है। चलो देखते हैं। ऑफुल, ऑफुल होता है कुछ चीज बड़ी भयानक है, बहुत ही भयानक, खराब है। आपके मुंह से निकला ओ फुल, ओ, कोई खराब चीज देख के आपके मुंह से क्या निकलता, ओ। ऑफुल मतलब खराब चीज को देखते ही ओ निकलता है। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग बहुत घटिया चीज हो, घिनौनी चीज हो, उसे बोला जाता है डिसगस्टिंग, ठीक है। अपेलिंग डरावना है, अपेलिंग को ऐसे देखो, हमने अपने भांजे को 1 घंटे के लिए फोन दे दिया, मामा जी फोन दे दो, हमने दे दिया, अब हम सो गए, हम उठे 3 घंटे बाद, जब हम उठे आंख खुली, हमने फोन मांगा, फोन में कम से कम 20 गेमिंग ऐप, फोन हैंग हो रहा, हमने बोला हैंग कैसे कर रहा है ये, अरे वो मामा जी, वो हमने ना वो पबजी डाउनलोड कर दिया सर, उसे डिलीट कर दो, उससे हो रहा होगा। जैसे ही पबजी डिलीट करा, फिर भी हैंग, फिर भी हैंग। बंदे ने 20 से ज्यादा गेम डाउनलोड कर रखे थे, तो इतनी सारी ऐप देख के मैं शॉक था। एपेलिंग मतलब ऐप पाली, ऐप समझते हो, पैलिंग पाल रखी है, इतनी सारी ऐप पाली उसने, फोन में इतनी ऐप पाल दी, आप शॉक हो गए, ठीक है, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। डिस्पिकेबल नीच होता है, आप उस चीज को, डिस्पिकेबल जैसे मैं आपको बताऊं, ये फॉरेनर क्या करते हैं जानबूझ के, इंडिया आप सर्च करो, आप गूगल पर डालो इंडिया, इतनी घटिया घटिया फोटो देंगे इंडिया की गंदगी की, इंडिया की गरीबी की, ऐसी फोटो डालते हैं। तो डिस्पिकेबल को मैंने वहीं से याद करा, देश की पिकेबल, ये देश की नीच घटिया बुरी फोटो डालते हैं। और एक्सेबरेट मतलब बुरा हो जाता है, एट्रोशियस क्रूर होता है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, सिटी के लोग बहुत क्रूर होते हैं। गांव में कोई एक व्यक्ति रोने लगे, पूरा मोहल्ला पहुंच जाएगा हेल्प करने के लिए, है ना, हेल्प करने के लिए। और शहर में कोई रोता रहे, मर जाए रोता रहे, कोई ये भी नहीं पूछता हुआ क्या है।
एट्रोसिटी, एट्रोसिटी में रोते हुए लोग भी बड़े क्रूर होते हैं, वो रोते हुए लोगों के प्रति भी कोई दया नहीं आती है। हीनियस जघन्य होता है, हीनियस क्राइम होता है। हीनियस क्राइम मतलब बहुत जघन्य अपराध है, हीनियस है, वाइल बहुत दुष्ट है, हेटफुल आपको पता है, लोथसम आपको पता है, लोथ ऐसे व्यक्ति है ना जिसपे ना चला जाता है ना डुला जाता है, मतलब हिला डुला चला नहीं जाता, उसको बोलते हैं लोथ। कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो गया हो किसी भी कारण से, उसको हम लोथ बोलते हैं। डिटेस्टेबल घृणात्मक हो जाएगा, रिवोल्टिंग मतलब अरुचिकर हो जाएगा। एंटोनिम क्या देखोगे, कोई चीज है घृणात्मक, ऑपोजिट क्या आ जाएगा, कुछ चीज बड़ी प्रशंसात्मक है, बहुत प्रशंसा वाली है, तो एडमिरेबल हो जाएगा, प्रशंसनीय। डिलाइटफुल, पूरी लाइट लगी हुई है चारों तरफ, सुहावना, बढ़िया है। प्लीजेंट आपको पता है, लवेबल आपको पता है, प्रेज वर्ती आपको पता है, प्रेज प्रशंसा होती है। स्प्लेंडेड शानदार, स्प्लेंडर स्प्लेंडेड दोनों का सेम मीनिंग है। स्प्लेंडर भव्य होता है, स्प्लेंडेड शानदार। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बाइक होती स्प्लेंडेड है। वर्चुअस गुणों से भरा हुआ होता है, सचादा मतलब बढ़िया, अट्रैक्टिव आपको पता है। अपीलिंग आकर्षक है, और चार्मिंग जाएगा। जो अपीलिंग है ना, ये इसमें जाएगा, और उसमें क्या डाला हुआ है, हाँ, अपीलिंग है, ये चीज अपील कर रही है, और ये अपैलिंग है, ऐप पाल रखी है, दोनों में अंतर समझ से देखना। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। और उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दिल्ली में जो तुम्हें क्वीन जैसी लड़कियां, महिला औरतें दिखती हैं, वो कितना आपराधिक गतिविधियां करती हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी है, तो दिल्ली में क्वीन जैसी जो लड़की होती है वो अपराध अपराध बहुत करती है, एक तरीका हो सकता है। इसमें एक साइनो है हमारा वेंडल, वेंडल मतलब बदमाश है, दुष्ट है। अब आपने देखा होगा जितनी भी 90s की मूवी है, उनमें आपको सबकी एक सेम स्टोरी मिलेगी। जैसे कि अनिल, जो आपकी सुनील शेट्टी की मूवी होगी, उस मूवी में सिमिलर स्टोरी होगी कि वो एक सीधा सज्जन लड़का होगा, मूवी में जाके आगे चल के उसकी माँ के साथ गलत किया जाएगा, जब वो छोटा हो गया बहन के साथ गलत रेप वगैरह होगा, या उसके भाई को मार दिया जाए, उसका बदला वो पूरी मूवी में लेगा। फिर वो जाएगा गुरु के पास, जिम विम करेगा, बॉडी बॉडी बनाएगा, फिर सब मारेगा। मूवी में जब भी कोई किडनैपिंग होगी तो वो वैन में होगी, वैन गाड़ी होती है ना, वेंडल, वो वैन गाड़ी ऐसी होती है, उसकी खिड़की ऐसे साइड को खुलती है। जब भी मूवी में कोई किडनैप करा जाएगा, कोई बदमाश किसी को किडनैप करेगा, तो वो कोई रोड पे चल रहा होगा, जिसका किडनैप करना है, चल रहा होगा, चल रही होगी, खिड़की खुलेगी जर्र देसी, वैन में डालेंगे, खिड़की लगा देंगे, और भाग जाएगी वैन गाड़ी। तो जितनी भी आपराधिक गतिविधियां होती थी मूवीज में, वो वैन में डाल के होती थी, वेंडल वैन में डाल के किडनैप कर लेते थे, है ना। आप ऐसे देख सकते हो, वेंडल, वेंडल मतलब बदमाश है, वैन में डाल के किडनैप कर रहा है, ओमनी वैन वो वाली गाड़ी, इसका मतलब आपराधिक गतिविधियां। लॉलेस, लॉ मतलब कानून, लेस मतलब जहां कानून नहीं है, अनरूली, रूली मतलब जो रूल से चले, अन मतलब ऑपोजिट हो गया, ओबीडियंट होता है जो बातों को फॉलो करे माने, और डिस लगा के ऑपोजिट बना देते हैं। ऑफेंडिंग, ऑफेंड करना, किसी को उकसाना, किसी को उग्र करना, रूल को तोड़ना, वायलेशन ऑफ रूल है, ऑफेंड कर रहे हो आप रूल को। ठीक है, तो अपराधी, ऑफेंडिंग, ये सब हो जाता है। ठीक है, सारे जो वर्ड है वो कॉमन है, इजी है। वेंडल और डेलिंक्विश दो अच्छे वर्ड है। दिल्ली में क्वीन जैसी लड़कियां, देखो दिल्ली में क्वीन जैसी लड़कियां, अभी आपने एक केस भी देखा होगा, वो लड़की पहले अपने पति के साथ जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, केक वगैरह सब कुछ, फिर उसको शौक चढ़ा सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का, है ना। एक बात आप मान सकते हो कि सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, वो 99% वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है बेटर की। तो जहां उन्हें उनके लिए बेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच में रियल में बेटर है या नहीं, उन्हें उनके लिए कोई बेटर मिला,
उन्हें लगा है मेरे लिए बेटर है, उनका दीन ईमान इज्जत सब कुछ। तो बोला जाता है ना, हमारे देसी कहावत है एक, जिसकी एक बार शर्म उतर गई ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो जिसकी शर्म उतर जाती है वो ही लड़की सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बना सकती है, 99% केस ऐसा होता है। तो मेरे भाई बॉयज, उन लड़कियों से बच के रहना जो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बना, कुंवारे रह जाना जिंदगी भर, उनसे शादी ब्याह मत। बाकी भी गलत हो सकती हैं, लेकिन इनके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दिल्ली में क्वीन ऐसे क्वीन बन के रील्स वगैरह बनाते, बड़ी खतरनाक होती। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। इसका मतलब होता है गहरा। अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ इमोशनल वेरी ग्रेट और इंटेंस। आपकी कोई ऐसी स्टेट क्वालिटी इमोशन है जो बहुत गहरा है, मतलब गहरे हैं, डीप है आपके अंदर। इसको हम याद करेंगे प्रोफाउंड को, प्रूफ फाउंड। प्रोफाउंड मतलब प्रूफ फाउंड। प्रो मतलब प्रूफ, फाउंड मतलब पाए जाते हैं। जब भी कोई प्रूफ मिलेंगे वो बहुत गहराई में मिलेंगे। ठीक है, जो भी प्रूफ मिलेंगे वो फाउंड होंगे बहुत गहराई में। ऐसे प्रूफ नहीं मिलते, जैसे कि अभी आपका वो टाइटैनिक जहाज डूबा था, तो उसका जो ब्लैक बॉक्स वो निकाल रहे थे, है ना, वो जो, वो बहुत गहराई में मिलती है, ऐसे आप देख सकते हो। किसी भी क्रिमिनल केस में अब अगर अगर आपको कोई प्रूफ फाउंड करना है तो बहुत डीप गहराई में जाना पड़ेगा। तो डीप हो गया, इंटेंस आपको पता, और एक्सट्रीम होता है चरम। एक्सट्रीम मतलब कोई चीजें अपनी पीक पे है, पीक पे है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब सीरियस कंडीशन है। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी है। एक्सट्रीमली टेंस है मतलब बहुत ज्यादा टेंस। ये हो जाता। ठीक है, तो प्रूफ बहुत गहराई में मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेसिटा। जो टेसिटन हमारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड। ये कई बार पूछा गया है। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, साइनों में भी पूछा जाता है। ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की रिजर्व्ड होना। रिजर्व्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, अपनी जुबान चुप रखता है। अनकम्यूटेबल है, जो बोलचाल बोलचाल नहीं रखता है, इन स्पीच है। और सीइंग लिटिल है, बहुत कम बोलने वाले को बोला जाता है। जो हमारे पहले बुजुर्ग होते थे वो कहावतें बोलते थे कि 3 टाइम पर इंसान को चुप रहना चाहिए, काम उसको प्राइवेट में करने चाहिए, ओपनली नहीं करने चाहिए, और उन कामों पे बोलना नहीं चाहिए। पहला काम, खाते हुए, जब आप खाना खा रहे हो, तो भजन और भोजन किस में होते हैं, एकांत के होते हैं। और खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो, भजन, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से प्रे कर रहे हो, एकांत में होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मतलब ध्यान लगा रहे हो। और तीसरा, ऐसी टर्न, मतलब उस टर्न पर जब आप, समझ रहे हो, वो वाली टर्न। 3 टाइम पर बोलते थे, बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, और अकेले में एकांत में प्राइवेट में होनी चाहिए काम। भजन भोजन, और तीसरा ऐसी टर्न। कौन सा टर्न, उस टर्न। उस टर्न पर लोग चुप होते हैं, शांत होते हैं। अनकम्यूटेबल, आपको पता है जो कम्यूट ना करे। अनकम्युनिकेटेबल, कम्युनिकेटेबल, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, कम्यूट का मतलब तो कहीं आना जाना होता है। कम्युनिकेटेबल है, कम्यूटेबल बोल दी, सॉरी। अनरेस्पॉन्सिव, जो प्रतिक्रिया ना दे। रेटिसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है इसका। साइलेंट और रिजर्व्ड उधर है। डम, इंट्रोवर्ट, क्वाइट। जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेटिसेंट से पूछे जाते हैं, रिजर्व्ड से पूछे जाते हैं, इंट्रोवर्ट से पूछे जाते हैं, इससे पूछे। ठीक है, मैं वर्ड बता रहा हूँ रेटिसेंट। अब मान के चलो कोई संत है, उपदेश दे रहा है, और उसका हो गया कोल्ड, जुकाम हो गया भाई, और उसके बार बार जुकाम बह रहा है, रैट आ रही है। ऐसा संत क्या करेगा, चुप रहना पसंद, बोल देगा आज मैं ध्यान ध्यान की मुद्रा में हूं, ऐसे करके और बैठ जाएगा चुप। रेटिसेंट, रेटिसेंट। जो रेटी संत है, जिस संत को कोल्ड जुकाम हो गया है, वो फिर कम बोलते हैं, संकोची हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं।
साइलेंट आपको पता है, अनकम्युनिकेटेबल मतलब जो कम्युनिकेट नहीं करता, अनरेस्पॉन्सिव जो रेस्पॉन्स ना दे। डीफ, दो वर्ड होते हैं डीफ, DEAF और DUMB। एक का मतलब गूंगा है, एक का मतलब बहरा है। बहरा व्यक्ति वो जिसकी कान खराब हो, तो ईयर इसमें आ रहा है, डीफ में ईयर आता है, ई से ईयर। और यूएम से माउथ बनता है, MOUTH। यूएम माउथ में आता है, MOU। तो जिसका माउथ बोल नहीं सकता, माउथ से आप बोलते हो तो जो डम है वो बोल नहीं सकता है। और डीफ मतलब जो सुन नहीं सकता है। इंट्रोवर्ट, तीन वर्ड होते हैं ऐसे, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बीवर्ट। हम में से ज्यादातर लोग एम्बीवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग किसी को ना बता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करता ही नहीं है, चुप रहता है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। ना उसको सोशल गैदरिंग पसंद है, उसको फंक्शन वगैरह में जाना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करता। उसको लेडीज़ होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट होती है, जैसे हमारी मम्मी लोग एक्सट्रोवर्ट है। मौसी का फ़ोन आ गया घंटों बाद, बुआ का फ़ोन आ गया तो 10 मिनट, नानी का फ़ोन आ गया तो 2-2 घंटे हो गए, बेटी का फ़ोन आ गया तो 2-2 3-3 घंटे निकल जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो एक टाइम पर इंट्रोवर्ट होते हैं, एक टाइम पर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एम्बी मतलब बहुत है। एम्बी एक रूट वर्ड है जो दिखाता है बहुत को। एम्बी एक ऐसा रूट वर्ड है जो बहुत को दिखाता है। एम्बी वर्ड जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब ये वो लोग होते हैं जो अपने कुछ कुछ खास लोगों में, एक तो ऐसा व्यक्ति भाई उसे फर्क ही नहीं है, अनजान हो जान हो बोलता ही रहे बोलता ही रहे, वो एक्सट्रोवर्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब मैंने दो वर्ड आपको बता दी, QUIET, और एक वर्ड होता है QUITE, वो भी देख लेना। टी फाइट मतलब चुप, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज करना, मजबूर करना। कंपेल, फोर्स, ऑब्लाइज, प्रेशर। तो कोर्स का मतलब है आपको कोर्स करने के लिए फोर्स किया जाता है। भाई आपको करना था कंपटीशन की तैयारी, लेकिन घर वाले नहीं, MBA कर ले, BTech कर ले, LLB कर ले। जैसे हमारे घर वालों ने हमको LLB के लिए थोड़ा सा बोला था एक दो बार, था कोर्स। घर वालों मतलब जो रिलेटिव थे, मामा वगैरह के जो लड़के थे। और जैसे जो हमारे बुरा चाहने वाले थे वो हमको बोल रहे थे तू UPSC की तैयारी कर ले। अब मेरी GS सबसे कमजोर, सबसे वीक मेरा GS। जिसकी GS वीक हो वो UPSC कैसे कर सकता। उन्हें ये डर था कि ये UPSC में तो कर नहीं पाएगा, बाकी जगह सिलेक्शन ले लेगा। तो हमारा बुरा चाहने वाले लोग होते हैं। सबसे ज्यादा बुरा चाहने वाले लोग आपसे सबसे ज्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। पता है, जो इंसान जिससे आपकी कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, हर्ट टू हर्ट टच नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपको फेवर करके आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब वही आस्तीन का सांप है। ऐसे लोगों की सलाह मत माना कीजिए। मुझे एक बात बेस्ट लगती है, मेरी दादी बोला करती थी, सुनो सबकी करो अपने मन की। इससे बेस्ट सलाह मुझे आज तक। अगर तुम्हें लाइफ में खुश रहना है तो सुनो सबकी, मम्मी क्या बोल रही हैं, पापा, रिलेटिव्स, यार दोस्त, दुश्मन, सबकी सुनो। करो अपने मन की जो तुम्हें सही। सबकी सुनने के बाद तुम्हें बेस्ट लगे वो करो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बाद में चाहे वो गलत ही डिसीजन क्यों ना निकले, गलती सबसे होती। तो कोर्स करने के लिए आपको फोर्स किया जाता है, कोर्स करने के लिए फोर्स किया जाता है। और एक होता है कोर्स रफ, COARCE होता है रफ। मतलब कोई चीज ना ऐसी आप कर रहे हो। रफ मतलब कोर्स, कोई चीज कठोर है, उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
इसकी स्पेलिंग एक बार हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। एक होता है कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना होता है। जो आपके बड़े अधिकारी हैं वो आपको कम पहले पहले आने के लिए मजबूर करते हैं, नहीं करते। ये रहा, पहले तू कम, तू चला गए। जो आपके बड़े अधिकारी होते, किसी भी डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी होंगे, वो कंपेल पहले आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आने की कोशिश। फोर्स करना, ऑब्लाइज मजबूर करना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, प्रेशर डालना। COERC, इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए पहले बहुत फोर्स किया जाता था। इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। हाँ जी, बुक में मेरी दादी की फोटो है, दादी को मैंने उस बुक को डेडिकेट किया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंसोलेंट। इंसोलेंट बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत बार पूछा जाता है। प्यारा से मेरा मतलब इंपॉर्टेंट है, मीनिंग प्यारा नहीं है। इंसोलेंट वर्ड होता है अभद्र। एक वर्ड होता है इंडोलेंट। इनडोलंत, जो डोलता नहीं है, डोलता मतलब चलता फिरता नहीं है, होता है सुस्त। इंडोलेंट तो होता है लेजी, लेजी टाइप का जो व्यक्ति, इंडोलेंट। और इंसोलेंट मतलब होता है अभद्र, रूड टाइप का व्यक्ति। अब इसे याद करेंगे हम। IN मतलब इन, सोलेंट मतलब सो, तो लेने दो, इन्हें सो लेने दो। जैसे नई नई शादी हुई तो दुल्हन एक आवाज में बहू जी मम्मी जी, ससुर ने बहू जी पापा जी, तो वो जी मम्मी जी पापा जी हैं। मुश्किल से वो 2 साल तक जी मम्मी जी, वरना 6 महीने में जी मम्मी जी बुढ़िया और जी पापा जी बुढ़ा हो जाता है ना। ये बुढ़िया परेशान करती है, बुढ़ा मरे भी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप इमेजिन करके चलो, एक औरत, कोई लड़की, शादी हो गई, ब्याह हो गए 2 से 3 साल, दोपहर में इन्हें सोना है। मैं मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी लड़कियां बहुत लकी होती हैं कि जैसे हम अपनी लाइफ आपको बताएं तो हम घर से लगभग लगभग 6:30 बजे निकलते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं, फिटनेस भी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि कुछ दिन ध्यान नहीं रखा तो फिर उसका क्या परिणाम भुगता हमें पता है। और रात को लगभग 8:30 9 बजे घर में एंट्री ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी सोना, फिर रात को भी पढ़ते हैं। पढ़ने का थोड़ा शौक है, तो रात को 11, मतलब आप सोच के देखो, अपना थोड़ा पढ़ने का शौक है, बुक से पढ़ने का शौक, कंपटीशन वाली बुक नहीं, अपनी वैसी, फिलॉसफी पर, सोशोलॉजी पे, ये सब। तो अपना शौक पूरा कर रहे, फिटनेस को मेंटेन कर रहे, डबल जॉब भी करे, सब कुछ। और जो घर की औरतें हैं, वह काम करो, 10 11 बजे आराम से सो जाओ, फोन चलाओ, 3 4 बजे उठो। अब गर्मियों में इनका जो 11 बजे से 4 बजे का जो पीरियड रहेगा, वो रहेगा इनका गोल्डन पीरियड। उसमें ये सोंगी, कूलर चला के, AC चला के, फैन चला के, जैसे भी। अब उस टाइम पर कोई आ गया हो, उस टाइम पर कोई आ जाए और आप बोल दो भाई वो आए, चाय बना दो, इस तरीके से रूड बिहेवियर दिखाएंगी ना ये, मतलब गाली उतार ऊपर उतर देंगे। वो आपने सुना है, मैं माँ बहन पर आ जाऊंगा, मतलब गलत वे मत लेना, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई गाली नहीं दे रहा यहाँ पे। अम्मा बहन पर आ जाऊंगा, वो वाली कंडीशन इनके मन के अंदर चलती है। इनका जो फिर बिहेवियर होता है, या दूसरी कंडीशन आप ये रख लो, ये खाना बना के अभी बर्तन ही साफ करे हैं, और रात के 9 बजे कोई रिलेटिव आ जाए, फिर जो इनका रुद्र रूप आता है। तो फिर बोला बच्चे से कि बेटा अपनी मम्मी से जाके बोलो चाय बना दो, वो आई, अंकल आया, आंटी आया, रिलेटिव कोई भी आया, तो क्या रिप्लाई करेंगे? सर पे बांध लेंगे कपड़े, जो दुपट्टा होता है सर पे बांध के, बेटा दादी से बोल दो फीवर हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है।
और वरना वो बहुत गलत वे में, गलत वे में। तो इंसोलेंट इन्हें सोने दो, वरना ये बहुत अभद्र है, गंदा व्यवहार करती। अब मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई, अब आपको ये वर्ड याद रहेगा, इंसोलेंट इन्हें सोने दो। इंसल्टिंग, वरना ये इंसल्ट कर देंगे। बोल्ड, बहादुर के सेंस में, डरती नहीं है। डिसरेस्पेक्टफुल, अगर आपने इन्हें सोता हुआ जगा दिया, रेस्पेक्ट नहीं देंगी। रूड, आपको पता ही बेसिक वर्ड है। इम्प्लोडेंट है, विस्फोटक हो जाएगा। इम्पोलाइट है, पोलाइट मतलब जो विनम्र है, इम लगा के ऑपोजिट। ऑडेशियस, दुस्साहसी है, ऑडेशियस। ऑडी गाड़ी देख के आप ड्रिफ्ट मारोगे, कुछ भी करोगे, आपके अंदर अलग से ताकत आ जाएगी। सर मेरी चाची ऐसी ही करती है, मम्मी नहीं करती। आपकी चाची के बच्चे आपकी मम्मी को बोल रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मी ने बोला आपकी चाची ऐसे करती है, और आपकी चाची ने अपने बच्चों को बताया कि आपकी मम्मी ऐसे करती है। ठीक है। और मैं ये देख लेता हूँ, ये लास्ट वर्ड हमारा कौन सा, अब्यूजिव। अब्यूज मतलब गाली देना होता है। अब्यूज का मतलब है गाली देना। अब्यूज मतलब गाली देना, अब्यूजिव भाई साहब गाली वाली देने पर लग जाएंगे। ठीक है। गालियां कैसी देती हैं ये, मॉरॉन, इडियट, स्टूपिड, इस तरह से गालियां वालियां निकालेंगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविश। लेविश का मतलब होता है विलासितापूर्ण, मतलब मौज वाली जिंदगी है, थोड़ा खर्चीली, मतलब पैसा वैसा बहुत है तुम पे। लेविश मतलब खर्चीली चीज है, तुम महंगी चीजों के शौकीन हो। अब इसमें याद करने के लिए बहुत इजी है, एक वर्ड है लव और एक वर्ड है इश्क। इश्क मोहब्बत, प्यार की बातें, बेकार की बातें। तो लव और इश्क बड़ा महंगा होता है, ये आपका करियर खा जाता है। करियर से महंगी कोई चीज है, बताओ मुझे। ये आपकी जवानी खा जाता है। हमारी पूरी लाइफ में जवानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लाइफ है, कोई फेज है लाइफ का, नहीं। करियर से इंपॉर्टेंट कोई चीज है, नहीं। मैंने लोगों के लव और इश्क में बहुत करियर बर्बाद होते, बहुत करियर। तो लेविश मतलब लव और इश्क इतना विलासितापूर्ण होता है, आपका करियर वगैरह बर्बाद, मतलब थोड़ा महंगी चीज है ये। समृद्धि वाले लोगों, गरीबों का लव इश्क नहीं होता। गरीबों का हो ब्याह, वो भी नौकरी लग गई तो नहीं। मतलब बिचौलिया को रिक्वेस्ट करके, झूठ बोल के, हाथ पैर जोड़ के, यहाँ वो मतलब नहीं ले दे के खरीद के, नहीं, पैसा वैसा ले दे। गरीब है, कहाँ से पैसा देगा भाई। ठीक है। एफ्लुएंट होता है समृद्ध, ग्रैंड आपको पता है, एक्सपेंसिव आपको पता है, लग्जीरियस लाइफ होता है, विलासिता। ठीक है। अब इसमें एक अच्छा वर्ड आया, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, आंट। एफ्लुएंट को तोड़ेंगे हम, आंट। अब फ्लू की जींस बड़ी महंगी आती है, आती है ना। अब मुझे बताओ, क्या फ्लू की जींस महंगी आती थी ना। जब नॉर्मल जीन्स हमारी 400 300 500 की आती थी, फ्लू की जीन्स आती थी 1000 1200 की। तो फ्लू आंट, आंट ने फ्लू वाली जीन्स पहनी हुई है। लड़कियों को जीन्स पहनने की बहुत बुरी आदत होती, हर किसी पे जीन्स अच्छी नहीं। उनको लगता है अगर मैं जीन पहनूंगी तो ही मैं मॉडर्न हूं, वरना मैं मॉडर्न नहीं। जबकि 90% गर्ल्स को जीन फिट, मतलब सूट नहीं करती है। कम हाइट की लड़कियों को जीन सूट नहीं करनी से टांग होती, नहीं करती हैं। तो फ्लूएंट, अब नॉर्मल जीन जो पेट से खरीदी हो तुमने बाजार से, वैसे वाली, उससे, है ना, जो साप्ताहिक बाजार लगता है, 250 300 रुपये, इतनी बुरी लगती। वहीं पे एक ने फ्लू जीन पहन रखी, फ्लू आंट, ऐसी आंट जिसने फ्लू पहन रखी हो, तो वो महंगी है ना। फ्लू समृद्ध है, अमीर व अमीर है भाई, है या नहीं है। देखो, मैं वर्ड के पीछे आपको छोटी छोटी स्टोरियां बताऊंगा, उससे क्या होगा, आपके वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ठीक है। देखो, लव इश्क, लव इश्क है भाई साहब, खर्च करेगा खूब। अब संपटसली रिच है, संपटस होता है विलासितापूर्ण, अब इसमें ये भी साइन हो, इसलिए नीचे नहीं लिखे हैं। संपटस एक वर्ड है, ये होता है, दिखाता है विलासिता को। अब संपटस को देखो, समपट, समपट,
मतलब कुछ, पट, अस मतलब हमारे, हमारे कुछ, पट मतलब गेट होता है। हमारे कुछ गेट कैसे होता है, जैसे हम घर कैसा भी बनाए, लेकिन जो हमारा बाहर का मेन गेट होगा, बाहर का मेन गेट होगा, कैसा होगा, हम उसे स्टील का बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, स्टील का बनाएंगे हम उसे। कुछ पट हमारे, कुछ गेट हमारे ऐसे होते, इतने शानदार होते हैं जी। कम हाइट वाली क्या करें, जीना छोड़ दो। हंस रहा हूं। आपकी हाइट बेशक छोटी हो, आपके विचार बड़े होने, आपके विचार, जीवन साथी जब चुनो हाइट मैच करे ना करे, थिंकिंग मैच करनी चाहिए। हाइट बेशक कैसी हो, विचार बड़े रखो। जो कुछ होता है, सचिन तेंदुलकर की क्या हाइट थी, क्रिकेट का भगवान बन गया। मतलब जिस इंसान की हाइट एवरेज से कम, वो एथलेटिक्स में भगवान बन गया, मतलब स्पोर्ट में भगवान बन गया। सोच के देखो, जिस इंसान की हाइट कम, वो स्पोर्ट में भगवान बन बैठा है। तो हाइट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा बाहर वाला गेट होता है, संपट, संपट हम दिखाते हैं बड़े अच्छे हैं हमारे, रिच, एलेबोरेट है, लग्जीरियस है, हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा वेजिटेबल, आंट, आंट एक्स्ट्रा सब्जी खरीद रही है मतलब खर्चीले, वरना 1 किलो की जरूरत होती, मम्मी आधी किलो टमाटर ले। आज घर में चलो मान के चलो मटर पनीर बन रही है, तो बोला भाभी ने या दीदी ने कि 1 किलो टमाटर ले आना, मम्मी आधी किलो लेके आएगी। अगर एक्स्ट्रा वेगेंट है, एक्स्ट्रा वेज खरीद रहे हैं, मतलब खर्चीली टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई कार्निस। कार्निस का मतलब है नरसंहार। इसको कैसे याद करेंगे, कार ने आग, कार्नेज मतलब कार ने आग। अगर कार ने आग पकड़ी है तो नरसंहार होगा ना, लोग जल के मर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने राजस्थान में देखा था कि एक जो गैस से भरा हुआ सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी जो भी था भरा हुआ एक कंटेनर था, और यू टर्न जब वो ले रहा था तो एक दूसरा ट्रक उसमें आके टकरा गया। तो 100 मीटर के दायरे में जितनी भी गाड़ियां थी वो सब वहां ऐसे जल गई, धू धू कर। तो वो कारनेज था, कार ने आग, कार ने अगर आग पकड़ ली तो नरसंहार हो जाएगा, पूरी फैमिली मर के खत्म हो जाती है ना। यहाँ पर कम हाइट वाली लड़कियों की दुख बाहर आ रहा है। देखो भगवान जो भी कुछ देता है ना किसी पर्पज से देता है, किसी ना किसी पर्पज से। रिग्रेट कर लो या बेटर कर लो। हाइट कम दी है इसका मतलब फोर्स में नहीं जा सकते, इसका मतलब गॉड जाता है आप अच्छी जगह जाओ, मतलब उससे बेटर जगह जाओ। फोर्स को मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, जयपुर में हुआ था, मतलब फोर्थ लाइन में नहीं, फोर्स को बेकार नहीं बता रहा हूँ, मतलब वो जा रहा है, आप ऑफिशियल लाइफ में जाओ। जैसे हम कई जगह से ऐसे बाहर हुए थे, अगर हमारा वहाँ सिलेक्शन हो जाता तो आज हम कुछ भी नहीं होते। लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस टाइम पे हम बड़े रोए भी, दुखी हुए, लेकिन बाद में पता चला वो तो बड़ा अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि उसी टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता तो शायद आज हम वहीं होते। वो इसलिए शायद ऐसा भगवान ने किया था, जिससे कि हम इंग्लिश इतना अच्छा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें, कि शायद आपके सामने यहाँ खड़े हो सकें। डेसिमेट, विनाश करना होता है। मान के चलो आपको किसी ने, बैंक में 1 लाख रुपए थे और किसी ने डेसिमल लगा दिया हो, डेसिमल लगा के यहाँ डेसिमल लगा दिया, क्या हो गया, नाश ही हो गया मेरे भाई। विनाश, नाश, सर्वनाश हो गया। डेसिमेट मतलब विनाश है, डेसिमल लगते ही, किसी भी संख्या में डेसिमल लगते ही जी क्या हो जाएगा, नाश, विनाश, सर्वनाश हो जाएगा। बचरी मतलब कत्लेआम है। बच्चर आपने सुना होगा ना, बूचड़ खाना, वहीं से वर्ड निकला है। हाँ, कलिंग नरसंहार भी हुआ। ठीक है। हाँ, अशोक का कारण नहीं।
एनिहिलेट मतलब विनाश करना है। इसको आप थोड़ा अपने तरीके से कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एनिहिलेशन मतलब विनाश है, सर्वनाश है। मैसेकर मतलब नरसंहार है। कई बार आपने देखा होगा मसक्री, मसक्री मतलब हंसी मजाक में नरसंहार हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे अंकल बताते हैं कि एक बार ऐसे हुआ, ऐसी ही यारी दोस्ती में ना, मजाक मजाक में एक दोस्त के ना पीछे से जो टॉवल स्वापा होता है ना, जो वाइट कॉटन वाली जो टॉवल होती है हल्की सी, वो गले में लपेट के दो लोग खींचने लगे मजाक मजाक में। उन्हें लगा वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग बाज था, ड्रामेबाज था दोस्त, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। सच में वो इंसान बेहोश होकर नीचे गिर गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, आईसीयू में ले जाना पड़ा, कि मम्मी ने एफआईआर कर दी। तो भाई साहब, मैसेकर मतलब मसक्री, मसक्री होता है हंसी मजाक, ज्यादा मसक्री मत करो। कई बार हंसी मजाक में ही नरसंहार हो जाए, इस तरीके से आप देख सकते हो। डिस्ट्रक्शन विलास है, स्लॉटर होता है वध। आजकल लोग डॉटर को स्लॉटर कर रहे हैं। सन होता है पुत्र, डॉटर होता है पुत्री। दुनिया के सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो डॉटर को स्लॉटर करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी, में क्या हुआ कि एक औरत को बच्ची हुई। यार इंसान जो मेल है, उनसे तो मुझे ज्यादा उम्मीद है नहीं, बेशक मैं लड़कियों की बुराई करता हूँ हंसी मजाक में, लेकिन ममता की मूरत ये औरतें ही हैं। पृथ्वी इन औरतों की वजह से चल रही है। अगर इस संसार में औरत ना हो तो मुझे नहीं लगता है पृथ्वी 10-5 साल भी चल पाएगी। इन लोगों की वजह से, औरतों की वजह से पृथ्वी चल रही है। वरना इंसान जो मैन है वो तो इतना क्रूर है, वो किसी भी, अब देखो सब पे ये चीजें लागू नहीं होती, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। बच्ची हुई, गुड़िया हुई, अब इंसान ने, मुझे तो बेटा चाहिए था, अब क्या करें। मैंने बोला बता क्या करें, कि पत्नी ने कहा इसे मार देते, इसे फेंकाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गुड़िया को, मतलब 1 दिन 2 दिन की रही होगी, उसे रात को ले जाके, वो कहीं ईंटें वीटे थी, उनके नीचे दबा दी। अब वहां कोई मजदूर था, वो सुबह ईंटें उठाने आया, उन्हें लगा सुबह तक मर जाएगी। तो उसको आवाज सी आई, उसने देखा एक बच्ची जिसके फेस पे कितने किलो वजन ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं फेस पे। मतलब देखने के बाद लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे, लिटरली आंसू आ गए। तो नीले ड्रम के पीछे भी जो प्लानिंग थी ना, वो मैन की थी। नीला ड्रम किसने बनवाया? अगर आप चलो एक, आप जड़ पे देखो, चोर नहीं, चोर की मां को पकड़ो। नीला ड्रम के पीछे अगर असली विलन है, कौन है वो? औरत या उसका प्रेमी? का प्रेमी ज्यादा है। उसके माइंड में वो चीजें, वो सब चीजें उसके प्रेमी ने डाली थी, जो एक मेल था। ठीक है ना? दोनों बराबर के गुनाहगार है, लेकिन कहीं ना कहीं मैन ने ही तो वो चीजें देखो करी। उसने नीला ड्रम वाला केस किया उस औरत ने, लेकिन उसने अकेले नहीं किया। अगर प्रेमी मेल उसके साथ नहीं हो तो वो नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती, अगर उसके साथ उसका मेल प्रेमी नहीं होता। और एक्सेप्शन हर जगह। आप बोलो, आप मुझे कोई ऐसा केस दिखा दो जिसमें मेल शामिल नहीं होगा। अब आप देखो 10 केस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मेल शामिल नहीं होगा, और वो मानवता, मतलब मानवता मरी हुई आ जाएगी, जिसमें मेल मेल होंगे, फीमेल नहीं होगी। और एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। तो रेशियो बहुत अंतर है अभी मेल फीमेल। ठीक है? तो डॉटर को स्लॉटर करते हैं। मैं ये बातें थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा चीजें याद हो जाएंगी। जी। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गुड़िया आपको? स्लॉटर, डॉटर, आजकल लोग डॉटर का स्लॉटर कर देते, कत्ल कर देते। सच में देवी का रूप है, सच में देवी का रूप है। ठीक है? वो वीडियो देखने के बाद शायद तुम्हारी फीड में वो आई ना हो। ऐसी एक घटना और थी, एक घटना और थी, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ बताने से। हुआ ऐसा था
कि हमारे घर देवी आई थी, हमारे घर में देवी आई थी, हमारे भाई को बेटी हुई थी, हमें भतीजी हुई थी। मैं बड़ा खुश था। तो हम गुड़िया को हॉस्पिटल से भाभी को और गुड़िया को घर लेके गए, तो हमने वेलकम किया, हमने घर को सजवाया, हमने एक टॉय कार मंगा के उसमें उसको घर में टॉय कार पे बिठा के तब अंदर लेके गए। मतलब हमने बड़ा अच्छे से डेकोरेट करके सेलिब्रेट किया। करने के बाद घर में सब खुश। थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही चला रहा था इंस्टा, तो मेरी फीड में एक वीडियो आई। उसमें था कि एक बच्ची सेम एज की, जितनी एज की मेरी भतीजी उतनी एज की, झाड़ियों में कांटों में पड़ी हुई। उस बच्ची को बिल्ली ने खाने की कोशिश। वो कोई मजदूर साइकिल से जा रहा था, अगर बाइक से गाड़ी से जा रहा होता उस गुड़िया की जान नहीं बच पाती। मजदूर कोई साइकिल से जा रहा था, तो जब वो वहां से गुजर रहा था उसको बराबर में से कुछ बच्चे की चीखने की आवाज आई। शॉक्ड हुआ, यार यहाँ झाड़ियां, यहाँ बच्चा कैसे रो रहा है। वो अपनी साइकिल से उतरा, उसने देखा तो वह झाड़ियों में अंदर एक बिल्ली एक बच्ची को नोच के खा रही है। बच्ची 1 डेढ़ 2 दिन की रही होगी। वहां अब वो एकदम से घबरा गया मजदूर। वो घबरा रहे, बच्ची बच्ची, बिल्ली भाग गई। वो बच्ची कांटों में लिपटी हुई, वहाँ कांटे हैं बहुत सारे नीचे, वहां पड़ी हुई है, उसकी बॉडी पे कांटे। वो किसी ने फेंकी थी, ऐसे रखी भी नहीं थी, फेंकी थी। फेंकी इसलिए थी क्योंकि उसकी बॉडी कांटों में, वो कांटों में झुलसती हुई नीचे गिरी थी। वहां भीड़ लग गई, लोगों ने कैमरे निकाले। जितना गुनाहगार दोषी उतना ही ये कैमरामैन दोषी होता। लोगों ने कैमरे निकाल लिए और वो मजदूर बेचारा होपलेस हो गया। तो किसी ने पुलिस को खबर दी, तो वहां पुलिस आती है। जब पुलिस वहां भाग कर आती है, एक पुलिसमैन होता है, वो देखता है कि बच्ची कांटों में पड़ी हुई, उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा है। वो भागता है बिना कुछ देखे, गुड़िया को गोद में उठाता है, उसकी बॉडी से कांटे निकालते हुए भागता है हॉस्पिटल। तो मैं वहां ये सोच रहा था कि एक ये गुड़िया है जो हमारे घर में पैदा हुई है, इसका डेकोरेशन के साथ वेलकम हो रहा है, हम पटाखे जला फोड़ रहे हैं और टॉय कार में इसको घर के अंदर ले जाते हैं, और एक ये गुड़िया है जिसको माँ बाप ने होते ही झाड़ियों में कांटों में फेंक दिया। इसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए, बोलते कर्मों की सजा है। इस कर्म में तो इन्होंने अभी जन्म लिया ही, कोई कर्म ही नहीं किया। इस कर्म में इन्हें कौन से कर्मों की सजा मिलेगी। या तो तुम फिर पिछले कर्म को मान के चलो। और दूसरा मेरे मन में ये आया कि इसमें गुनाहगार कौन ज्यादा, वो जिन लोगों ने उसे होते ही फेंक दिया, या वो लोग जो खड़े होकर वीडियो बना रहे। आप लोग हमेशा पुलिस को गलत बोलते हो ना, वो भी एक पुलिस में, जिसके लिए मेरे मन में मतलब ये फीलिंग आई, काश मैं इसे मिलूं तो मैं खुद इसके पैर पकड़ के इसको थैंक यू, खुद आभार व्यक्त। अब आप मुझे बताओ, वो माँ बाप ज्यादा बड़े गुनाहगार थे या वो वहां पे खड़े होकर वीडियो बनाने वाले लोग ज्यादा बड़े गुनाह। मेरी नजर में दोनों बराबर के गुनाहगार। चलो, नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब हो जाता है गुप्त। अब देखो यहाँ कुछ गुप्त ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो क्लैंडस्टाइन को आप कैसे याद करोगे। क्लैंडस्टाइन मतलब कि कैलेंडर 3। जी, क्लैंडस्ट स्टीपन एक गुप्त था, हिडन आइलैंड था, पता नहीं भाई मुझे। चलो पहले मैं इसे कराता हूँ। सुरेप्टिटियस, सुरेप्टिटियस होता है छिपे छुपे, दबे पांव, दबे पांव, चोरी छुपे। हम बोलते हैं ना जब कुछ हो जाता है, रपट ले यहां से चुप, यहां से चुप, रपट ले, रपट ले। अंडर द टेबल, एक होता है अबव द टेबल, ऑन द टेबल मतलब कोई ऑनेस्ट डील है। सीक्रेटिव आपको पता है, एक होता है फर्टिव। फर्टिव मैं आपको बताता हूँ। पहले टीवी बहुत चोरी होते। पहले ये होता था जिसके घर में शादी है ना, वहां रात को चोरी हो जाती थी, टीवी वगैरह, सामान वगैरह, और जेवरात लेके चोर जाते थे। तो फर्टिव मतलब एक फर्टिव ऐसे देख लो, एक कि चुराया हुआ है फर्टिव। एक होता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है आप कुछ गलत करके और पकड़े जाने से, पुलिस से भाग रहे हो, है ना, ये होता है। कैलेंडरस्टाइन को ऐसे देख लो, कैलेंडर 3 है, कैलेंडर 3 है, 3 कैलेंडर है, तो कुछ ना कुछ तो आप छिपा रहे हो। क्लैंडस्टाइन मतलब कैलेंडर 3, 3 कैलेंडर है, आपने 3 कैलेंडर लिए हुए, कोई ना कोई रहस्य आप उसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आइलैंड और कैलेंडर का क्या मेल है।
क्लैंडरस्टाइन, कैलेंडर 3, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड पे आऊं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है कोई चीज स्वादिष्ट है। अब आपको कोई बढ़िया खाना दिख जाए तो आप पहले क्या करोगे? पहले टेबल पर जाओगे। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, आपको लगी है भूख, आपको दिख गया सामने स्वादिष्ट खाना, आप सबसे पहले टेबल की तरफ भागोगे। पहले टेबल मतलब पहले टेबल, पहले टेबल, पहले टेबल पर चलो, स्वादिष्ट खाना खाओ। पहले टेबल पर स्वादिष्ट खाना खाओ। एपेटाइजिंग होता है ऐसी चीज जो आपकी भूख को भड़का दे, जिसको देखते ही आपको भूख लगने लगे, जो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। एपेटाइजिंग, आपको तेज भूख लगने लगी। डेंटी स्वादिष्ट होता है। सुक्यूलेंट मतलब रसीला होता है, रसीला, कोई चीज रसीली जो होता है। और सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो डिलीशियस होता है। जो टेस्टी फूड के लिए आप डिलीशियस फूड बोलते हो, टेस्टी फूड की जगह डिलीशियस फूड बोलते हो, तो डिलीशियस तो बहुत कॉमन वर्ड है। सुक्यूलेंट मतलब रसीली कोई चीज है, रसीली चीज है, कर लेना मेरे भाई, ठीक है। डेंटी स्वादिष्ट है, और एपिटाइजिंग मतलब स्वादिष्ट है, मतलब कोई चीज जो आपकी भूख को भड़काए। पहले टेबल मतलब पहले टेबल पर जा रहे हो, देखो स्वादिष्ट है, सुक्यूलेंट है, रसीला है, पहले टेबल पर चल रहे हो आप। क्यों? टेबल की तरफ आप पहले भाग रहे हो क्योंकि आपको बढ़िया बढ़िया खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटिलिटी या फ्यूटाइल। आपको अपने घर में टाइल लगानी है, आपको अपने घर में टाइल लगवानी है, और आपके पास है फ्यू मतलब कुछ। आपको पूरे घर में टाइल लगवानी है, आपके पास कुछ टाइल है, वो किसी काम की है नहीं, व्यर्थ है। क्योंकि सेम टाइल मार्केट में मिलेंगी नहीं, वो व्यर्थ है। या आपने घर में टाइल लगवाई, कुछ बच गई, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थता कोई चीज। पॉइंटलेस है, निरर्थक है, अनसक्सेसफुल है, यूजलेस है। वेन अच्छा वर्ड है। वर्थलेस है, अब्रोटिव, अब्रोटिव, अब रोते हो, टीवी देख के रोने का कोई फायदा है? या अब रोटी, अब रोटी, अब रोटी खाने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देख के रोने का कोई फायदा नहीं है। इसमें वेन अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है इन वेन, व्यर्थ में, इन वेन, व्यर्थ में जिसे हम, ठीक है। तो फ्यूटाइल, फ्यूटिलिटी, पॉइंटलेस, इन वेन, इसमें बाकी वर्ड आपको पता होंगे। एक वेन है और एक फ्यूटाइल है। कुछ टाइल किसी काम की नहीं है, घर में कुछ टाइल है, आपको पूरे घर में टाइल लगवानी है, और वेन व्यर्थ है, ठीक है। एक वर्ड हमारे यहाँ पर रह गया रिग्रेस। रिग्रेस है प्रोग्रेस का ऑपोजिट। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस आगे बढ़ना है, रिग्रेस मतलब वापिस हटना है, रिग्रेस। जैसे ये प्रोग्रेस है और ये रिग्रेस है, ये वाली लाइन रिग्रेस है, नीचे आया है व्यक्ति, ये प्रोग्रेस है, ठीक है। चलो, डी जेनरेट पतन है, जेनरेट उत्पत्ति, और डी मतलब पतन है। WANE क्षण होना है। रेट्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेस, रेट्रो होता है पुराना, ग्रेस आप तो वापस जा रहे हो, पुराने में जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो। रिवर्ट वापस लौटना है, डिक्लाइन गिरना है, वर्षन खराब होना है, वर्षन खराब होना है। रिग्रेस प्रोग्रेस का ऑपोजिट, प्रोग्रेस का ऑपोजिट रिग्रेस है। डी जेनरेट है, वेन है, WANE। अब देखो आज हमने कितने वर्ड करे, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, एक वर्ड के हमने 7 करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लगभग हमने 11 वर्ड कर लिए हैं। आज हमने कितने किए हैं? लगभग हमने 11 वर्ड किए हैं। इतना इनफ है आज के लिए, वरना फिर आप लोग याद नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो जो वर्ड मैंने कराया आज, उन्हें जरूर याद कर लेना। मैंने आपको जब हमारी वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको एक माइंड मैप करके रिवीजन का एक ट्रिक वो बताया था, तरीका, उस तरीके से जरूर रिवाइज करते रहें। साइन एंड टू रिवाइज करते रहोगे तो ही फायदा है।